अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वॉइस सेंटर स्टोरीज़ पर खुश आमदीद। नए आने वालों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल बटन दबाकर नई कहानियों का नोटिफिकेशन हासिल करें। शुक्रिया। पेशे खिदमत है कहानी एक दर्जी और कुबड़ा। ज़माना गुज़िश्ता में शहर काशगर में एक दर्जी रहा करता था। एक रोज़ वो अपनी दुकान पर बैठा काम कर रहा था कि एक कुबड़ा गवैया उसकी दुकान के सामने बैठकर गाने लगा। दर्जी को उसका गाना पसंद आया। वो कुबड़े से कहने लगा कि आज की रात मेरे यहाँ रहो, रात को इत्मीनान से तुम्हारा गाना सुनूंगा, जो कुछ मुयस्सर होगा दे दूंगा। कुबड़ा मान गया। चुनाचे रात हस्बे वादा दर्जी दुकान बंद करके घर जाने लगा। कुबड़ा गवैया भी उसके साथ हो लिया। घर पहुंचकर दर्जी ने अपनी बीवी से कहा कि जल्दी खाने से फारग हो जाओ, मैं आज गाने वाला लाया हूँ जो बड़ा खुश आवाज है। बीवी ने खाना लाकर सामने रखा, उसमें मछली भी थी। दर्जी ने कुबड़े को भी बुला लिया और दोनों खाना खाने लगे के दौरान अचानक मछली का एक कांटा कुबड़े के हलक में फंस गया। हर चंद कोशिश की लेकिन कांटा ना निकला और कुबड़ा बेदम होकर गिर गया। दर्जी को फिक्र हुई कि कहीं इस कुबड़े के जुर्म में गिरफ्तार न कर लिया जाऊं। बहुत देर के बाद दर्जी के जहन में एक तरकीब आई और कुबड़े को अपनी पीठ पर लाद कर एक हकीम के मकान पर पहुंचा। दरवाजे पर अंदर से बांदी ने आकर पूछा कि क्या है। दर्जी ने 5 दीनार उसके हाथ में दिए और कहा कि हकीम साहब को बुला दो कि एक मरीज को दिखाना है। बांदी अंदर गई तो दर्जी ने कुबड़े की लाश दरवाजे से लगाकर खड़ी कर दी और खुद खामोशी से अपने घर वापस आ गया। हकीम साहब मरीज को देखने बाहर आए। जब कबाड़ खोले तो कुबड़ा नीचे गिर गया। हकीम साहब ने करीब आकर देखा तो मालूम हुआ कि कुबड़ा मर चुका है। हकीम घबराया कि कहीं ये मेरे सर न लग जाए। फिर घर आकर बीवी से मशवरा किया कि उनके पड़ोस में बादशाह का मुद्दी रहता था। मियाँ बीवी ने मिलकर कुबड़े की लाश मुद्दी के घर उतार दी। मुद्दी उस वक्त तक घर वापस नहीं आया था। आधी रात गुजरी। जब वो वापस आया तो उसने देखा कि एक आदमी खड़ा है। मुद्दी ने ख्याल किया कि शायद गल्ला चोर है। लकड़ी उठाकर मारने लगा। कुबड़े की लाश जमीन पर गिर पड़ी। मुद्दी ने पास आकर देखा कि लकड़ी खाकर कुबड़ा मर गया। अब मेरी खैर नहीं। चुनाचे उसने नाश को उठाया और बाजार में लाकर दुकान के सहारे खड़ी कर दी और इत्तफाकन एक फरंगी सौदागर किसी दावत में शरीक होकर वापस आ रहा था। दूर से नाश देखकर समझा कि चोर दुकान का ताला तोड़ रहा है। चुनाचे शोर करता हुआ दौड़ा और कुबड़े की नाश पर 2-3 लकड़ियां मारी। लाश नीचे आ पड़ी। इतने में शोर सुनकर कुछ अहले मोहल्ला और सिपाही जमा हो गए और कुबड़े को मुर्दा देखकर उन लोगों ने फरंगी को गिरफ्तार कर लिया और कुबड़े की नाश के साथ काजी शहर के सामने पेश कर दिया। काजी साहब ने फरंगी को कातिल करार दिया और फांसी का हुक्म दिया। तमाम शहर में मुनादी करा दी गई कि कल एक कुबड़े के कत्ल के इल्जाम में फरंगी सौदागर को फांसी दी जाएगी। लोग जोक दर जोक सजा देखने के लिए जमा हो गए। अभी फरंगी सौदागर को फांसी नहीं दी गई थी कि बादशाह का मुद्दी आगे बढ़ा और कहने लगा कि इस बुड्ढे का कातिल ये नहीं बल्कि मैं हूँ। काजी साहब ने उसकी गिरफ्तारी का हुक्म दिया तो हकीम साहब ने काजी साहब से अर्ज किया कि मुद्दी बिल्कुल बेगुनाह है, बुड्ढा मेरे हाथ से मरा है। काजी साहब हकीम साहब ने गिरफ्तार कर लिया तो दर्जी ने कहा कि हजूर ये सब बेकसूर हैं, ये कुबड़ा असल में मेरे यहाँ मरा है। काजी साहब परेशान हो गए कि ये क्या मामला है। चुनाचे उन्होंने कुबड़े की नाश फरंगी सौदागर, मुद्दी, हकीम साहब, दर्जी सबको खलीफा साहब के दरबार में पेश किया और मुकदमे की कार्रवाई शुरू की। बादशाह ने तमाम वाकयात सुनकर कहा कि तुम लोग अपनी दास्ताने जिंदगी बयान करो और कुबड़े के वाकयात से अजीब तुमने कोई वाकया सुनाया तो मैं बरी कर दूंगा, वरना तुम सबको इस कुबड़े के कसास में कत्ल करा दूंगा। सबसे पहले फरंगी सौदागर ने किस्सा बयान करना शुरू किया। या अमीरुल मोमिनीन, मैं मिस्र का रहने वाला हूँ। मेरा बाप दलाली का काम करता था। बाप के इंतकाल के बाद मैंने भी यही पेशा इख्तियार किया। एक रोज एक नौजवान घोड़े पर सवार आया और तिल का नमूना दिखाकर निर्ख दरियाफ्त किया। मैंने 100 दरहम फी मन भाव बताया तो कहने लगा कि कोई खरीदार हो तो फलां सराय में आकर मामला तय कर लूं। उसके जाने के बाद मैंने 2-1 सौदागरों से 110 दरहम फी मन के हिसाब से मामला तय कर लिया और उनको लेकर सराय में पहुंचा। कुल माल खरीद लिया जिसकी कीमत तकरीबन 20,000 दरहम उस नौजवान को दे दी। उसने 1.5 दरहम मुझे दिया और बाकी रकम भी मेरे पास अमानत रखवा दी कि जब ज़रूरत होगी ले लूँगा।
اس کے بعد ایک مدت تک وہ مجھے نہیں ملا۔ ایک روز بازار میں ملاقات ہوئی تو میں نے اس سے تقاضا کیا کہ اپنی امانت لے جاؤ، لیکن اس نے ٹال دیا۔ اس کے بعد پھر 1 سال تک مجھے اس کی صورت نظر نہیں آئی۔ اس کے بعد اچانک میں نے دیکھا کہ وہ نہایت عمدہ لباس پہنے گھوڑے پر سوار کہیں جا رہا تھا۔ بڑے اصرار کے ساتھ میں اسے اپنے گھر لایا اور جو کچھ میسر تھا کھانے کے لیے پیش کیا، لیکن میرے تعجب کی کوئی حد نہیں رہی جب میں نے دیکھا کہ وہ بائیں ہاتھ سے کھانا کھا رہا ہے۔ وجہ دریافت کی تو اس نے آستین سے اپنا ہاتھ نکال کر دکھایا جو کٹا ہوا تھا، اور پھر اپنا قصہ یوں بیان کیا۔ میرا باپ بغداد کا مشہور سوداگر تھا۔ مجھے بچپن سے مصر دیکھنے کا بہت شوق تھا، لیکن کبھی اس طرف آنے کا موقع نہ ملا۔ آخر میرے والد کا انتقال ہو گیا۔ میں نے اپنی کل جائیداد فروخت کر دی اور بہترین کپڑا خرید کر مصر روانہ ہو گیا۔ بعد قطع منازل کے قاہرہ پہنچا اور مسرور پاشا کی سرائے میں قیام کیا۔ صبح کو میں نے اپنا مال بازار میں دکھایا جسے لوگوں نے بے حد پسند کیا۔ میں روزانہ کچھ مال بازار میں لے جاتا اور اس کو فروخت کر کے باقی دن سیر و تفریح میں گزارتا۔ ایک روز ایک دلال میرے پاس آیا اور کہنے لگا، اس طرح مال فروخت کرنے میں منافع بھی کم ہوگا اور وقت بھی بہت زیادہ لگے گا۔ بہتر یہ ہے کہ آپ مختلف بڑی دکانوں پر اپنا مال رکھوا دیجئے اور ان سے تحریر کرا لیجئے، اور آپ کی مقررہ قیمت پر مال فروخت ہوتا رہے گا اور آپ ہفتے میں 2 بار جا کر روپیہ وصول کر لیا کریں۔ مجھے یہ رائے پسند آئی اور میں نے اپنا کل مال بڑی بڑی دکانوں پر رکھوا دیا۔ ایک روز میں بازار میں روپیہ وصول کرنے کے لیے گیا اور ایک دکان پر بیٹھا ہوا تھا کہ ایک بہت ہی حسین نوجوان عورت کپڑا لینے آئی، اور اس کی صورت دیکھتے ہی میں اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھا۔ بزاز نے میرے لائے ہوئے تھانوں میں سے ایک تھان دکھایا جسے اس نے پسند کیا اور کہنے لگی، اس کی قیمت بھیج دوں گی۔ دکاندار میری طرف اشارہ کر کے بولا کہ یہ ان کا مال ہے، میں کچھ نہیں کہہ سکتا۔ عورت نے غصے میں آ کر پھینک دیا اور یہ کہتی ہوئی چل دی کہ تم بڑے بد لحاظ ہو، جبکہ اپنے ایک پرانے گاہک کا بھی خیال نہیں رکھتے۔ میں اس کی ادا پر ٹوٹ گیا اور آواز دے کر اس کو بلایا اور تھان پیش کر کے کہا کہ آپ کو اختیار ہے چاہے قیمت بھیجیں یا نہ بھیجیں۔ وہ عورت تھان لے کر چلی گئی۔ میں نے بزاز کی طرف متوجہ ہو کر کہا کہ تم اس تھان کی قیمت اور منافع کی رسید مجھ سے لے لو۔ اس کے بعد میں نے اس عورت کا حال دریافت کیا تو وہ کہنے لگا کہ میں صرف اتنا جانتا ہوں کہ یہ قاہرہ کی امیر عورت ہے اور کبھی کبھی میرے یہاں کپڑا لینے آتی ہے۔ میں وہاں سے اٹھ کر سرائے میں چلا گیا، لیکن رات بھر گرمی عشق سے دل بیتاب رہا اور اچھی طرح سے نہ سو سکا۔ اگلے روز میں پھر اسی دکان پر پہنچا۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ عورت اپنی کنیزوں کے ساتھ آئی اور کل والے تھان کی قیمت ادا کی۔ میں نے کہا کہ قیمت کی کوئی اتنی جلدی نہیں تھی، پھر کسی وقت بھیج دیجیے گا۔ اس پر وہ کہنے لگی کہ آدمی کو اپنا وعدہ ہمیشہ پورا کرنا چاہیے۔ اس کے بعد ادھر ادھر کی باتیں شروع ہو گئیں اور دوران گفتگو میں نے اپنی محبت کا اظہار بھی کر دیا۔ یہ سنتے ہی وہ وہاں سے اٹھ کر چلی گئی۔ میں بھی بےتاب دل سے مجبور ہو کر اس کے پیچھے پیچھے چلنے لگا۔ کچھ دور آگے چلنے کے بعد اس کی ایک کنیز میرے پاس آئی اور کہنے لگی کہ ملکہ یہ فرماتی ہیں کہ شام کو میرے مکان پر تشریف لائیے۔ اس طرح بازار میں تعاقب کرنا آداب شرافت کے خلاف ہے۔ میں نے مکان کا پتہ دریافت کیا، کنیز نے مجھے بتایا اور آگے بڑھ گئی اور اپنی ملکہ کے ساتھ چلی گئی۔ میں سرائے میں واپس آیا اور بےتابی سے شام کا انتظار کرنے لگا۔ آتش شوق وعدہ وصل سے بھی اور بھڑک اٹھی۔ غرض جوں توں کر کے شام ہوئی اور میں لباس تبدیل کر کے اپنی محبوبہ کے مکان پر پہنچا۔ وہاں پذیرائی بڑے اعزاز و اکرام سے ہوئی۔ مکان فرش و فروش سے پوری طرح آراستہ تھا۔ ادھر ادھر کی باتوں کے بعد دسترخوان چنا گیا اور ہم دونوں نے سیر ہو کر کھایا، اور پھر شراب کا دور شروع ہوا اور نصف شب تک محفل عیش و نشاط گرم رہی۔ شب میں نے بسر کی اور صبح کو 50 اشرفیاں اس کی نظر کر کے اپنی جائے قیام پر واپس آ گیا۔ اب میں روزانہ وہیں شب بسر کرتا اور صبح کو 50 اشرفیاں دے کر سرائے میں چلا آتا، یہاں تک کہ میرا کل سرمایہ ختم ہو گیا۔ اس وقت کی میں اپنی حالت بیان نہیں کر سکتا۔ ایک طرف جیب خالی تھی اور دوسری طرف دل بے چین، خالی ہاتھ جاتے ہوئے شرماتی تھی، لیکن بالآخر دل کے تقاضے سے مجبور ہو کر میں اس مکان کی طرف روانہ ہوا۔ راستے میں ایک جگہ کچھ لوگ اکٹھے تھے، میں بھی دریافت حال کے لیے ان میں گھس گیا۔ اس ہجوم میں ایک آدمی کی جیب مجھے وزنی معلوم ہوئی اور میں نے اس کی جیب میں ہاتھ ڈالا، لیکن اس سے پیشتر کہ میں کچھ نکال سکتا اس نے میرا ہاتھ پکڑ لیا اور چور چور کہہ کر شور مچا دیا۔ پھر مجھے گرفتار کر کے قاضی کے سامنے پیش کیا گیا۔ میں نے اقرار جرم کر لیا
चुनाचे मेरा दायां हाथ काट दिया गया। मेरी बेकसी पर उस शख्स को रहम आ गया। अगले रोज मैं अपनी महबूबा के मकान पर गया। मेरी उदासी देखकर वो हाल दरियाफ्त करने लगी। मैंने उस वक्त तो बहाना करके टाल दिया, लेकिन आखिर शब को उसने मेरा कटा हुआ हाथ देखकर असल मामले को समझ लिया। सुबह चलने लगा तो मेरा हाथ पकड़कर कहने लगी कि अब कहाँ जाओगे? मैंने कहा कि सराय में। वो बोली कि मैं सब कुछ समझ चुकी हूँ। तुमने मोहब्बत का ऐसा सबूत दिया है जिसकी नज़ीर नहीं मिल सकती। अब मेरी बारी है। तुमसे जिंदगी भर जुदा नहीं होना चाहती। चुनाचे उसी वक्त काजी साहब को बुलाया और हम दोनों का निकाह हो गया। इसके बाद उठकर वो अंदर गई और वो सारी अशरफियाँ जो मैंने उसको दी थीं उठाकर मेरे सामने डाल दी और अपना कुल मताओ माल मेरे सुपुर्द कर दिया। हम दोनों हंसी खुशी रहने लगे, लेकिन उसकी जिंदगी ने वफा न की और चंद ही माह बाद बीमार होकर इंतकाल कर गई। उसकी मौत से मैं ऐसा दिल बर्दाश्ता हुआ कि काहिरा में रहना दूभर हो गया था। चुनाचे अब मैं दिल बहलाने को मुल्क दर मुल्क फिरता रहता हूँ। ये कहानी सुनाकर हाथ कटे नौजवान ने अपना तमाम रुपया जो मेरे पास अमानत था मुझी को बख्श दिया। मैं उसकी आली हौसलगी और मुरव्वत से इतना मुतासिर हुआ कि अपना मालो असबाब भी फरोख्त करके उसके साथ सियाहत के लिए घर से निकल खड़ा हुआ। मुख्तलिफ शहरों में घूमते हुए यहाँ आ गया। वो जवान मुझसे जुदा होकर फारस की तरफ चला गया और मैं हजूर की सल्तनत में अपने दिन गुजार रहा हूँ। ये किस्सा सुनकर बादशाह ने कहा कि तुम्हारा वाकया इस वक्त से ज्यादा अजीब नहीं है, इसलिए मुझे तुम्हारे कत्ल का हुक्म देना पड़ेगा। ये सुनकर मोदी आगे बढ़ा और अर्ज करने लगा कि आलम पनाह, मैं भी एक सरगजिश्त सुनाना चाहता हूँ जो मुझे उम्मीद है इस कुबड़े के किस्से से ज्यादा दिलचस्प होगी। मोदी ने कहा कि उसी शहर काशगर में चंद रोज हुए एक जगह दावते ताम थी और उसमें मैं भी शामिल था। जब खाना चुना गया उसमें और बेहतरीन खानों के साथ लहसुन पुलाव भी था। हम लोग बड़े लुत्फ से खाना खा रहे थे। जब लहसुन पुलाव की बारी आई तो एक नौजवान ने खाने से इनकार कर दिया, बल्कि दस्तरख्वान से ही हटकर बैठ गया। जब अहले खाना ने इसरार किया तो उसने इस शर्त पर पुलाव खाने पर आमादगी जाहिर की कि खाने के बाद 120 मरतबा उसके हाथ साबुनों संदल से धुलवाए जाएं। हम सब मुतअज्जब हुए थे कि वो नौजवान अपने हाथ दिखलाकर कहने लगा कि हजरत, इस पुलाव की बदौलत मैं अपने अंगूठे खो बैठा हूँ। और वाकई उसके अंगूठे कटे हुए थे। सब लोगों का इश्तियाक बढ़ा कि किस्सा जरूर सुनना चाहिए। हाजरीन ने इसरार करके उसका किस्सा सुना। मैं बगदाद के एक सौदागर का लड़का हूँ। मेरे वालिद कुछ ज्यादा दौलतमंद नहीं थे। जब उनका इंतकाल हुआ तो काफी कर्ज उनके जिम्मे था। मैंने दुकान खोली और कारोबार शुरू कर दिया। कुछ जायदाद फरोख्त करके कर्ज अदा किया, कुछ रुपया दुकान में लगाया। बहरहाल काम मेरा चल निकला। एक रोज सुबह सवेरे एक नहायत हसीन औरत चंद कनीजों के साथ मेरी दुकान पर आई और ज़रबफ्त के थान तलब किए। मेरे पास तो इतना कीमती कपड़ा कहाँ था। बराबर की दुकानदार से लाकर मैंने उसको दिखाया और उसने चंद थान पसंद किए और साथ लेकर चली। मैं उसको देखकर मबहूत हो गया था। चुनाचे मैंने रुखसत होते हुए ना तो कीमत को कहा और ना ही उसका पता मालूम किया। रोबे हुस्न से मैं जुबान तक ना हिला सका। जब वो औरत जा चुकी तो मैंने अपनी हालत पर गौर किया कि तकरीबन 5000 दरहम का कपड़ा दूसरों से लेकर दे तो दिया है, लेकिन अदायगी की सबील क्या होगी। मैं तमाम दिन रात फिक्र और उसकी याद में परेशान रहा। अगले रोज मैंने दुकान खोली और अभी पूरी तरह सफाई भी नहीं की थी कि वही औरत अपनी कनीज के साथ आई और दरहमों की थैलियां मेरे सामने डालकर कहने लगी कि कल कीमत देना भूल गई थी, ये दरहम गिन लो। मैंने उसका शुक्रिया अदा किया और दरहम गिनने लगा, लेकिन मेरे जज्बात मोहब्बत बहुत ज्यादा बेदार हो गए। जी चाहता था उसके कदमों में सर रखकर अर्ज़े हाल कर दूं। दरहम गिनते वक्त मैं बराबर हैरान कुन आंखों से उसके रुखे ताबा की बलाएं ले रहा था। गालबन वो मेरी कैफियत को समझ गई थी, क्योंकि वो खामोश बैठी हुई मेरी हरकत पर मुस्कुरा रही थी। बहरहाल कीमत मेरे सुपुर्द करके वो नाजनीन वापस चली गई और मेरे सब्र करार को भी अपने साथ ही ले गई। फिर 1 माह तक मैंने उसको नहीं देखा, लेकिन इस दौरान में मैं 1 मिनट के लिए भी उसको नहीं भूला। रातों को ख्वाब में वही हसीन चेहरा नजर आता। तमाम दिन उसकी राह को तकते तकते जिससे वो दोबारा आई थी मेरी आंखें थक गई। 1 महीने के जानलेवा इंतजार के बाद एक रोज उसकी कनीज आई और कहने लगी कि हमारी बेगम ने तुम्हें सलाम कहा है और खैरियत पूछी है। मैंने उस कनीज की मार्फत अपना हाले दिल उस खातून तक पहुंचा दिया और कह दिया कि अगर आपने तवज्जो ना की तो मैं जिंदा ना रह सकूंगा। चंद रोज बाद फिर
वो कनीज आई और कहने लगी, हमारी बेगम खुद भी तुम्हें चाहती हैं। वो मलका जुबैदा की चहेती कनीज हैं। उन्होंने मलका से दरख्वास्त की थी कि वो तुमसे शादी की इजाज़त दें। मलका ने कहा है कि वो पहले तुम्हें देखना चाहती हैं। चुनाचे आज तुम दजला के करीब मस्जिद जुबैदा में ठहरो। रात को किसी वक्त हमारी खातून आकर तुम्हें देख लेंगी। ये मज़दा सुनकर मेरी खुशी की कोई इंतहा न रही। दुकान से उठकर मैंने गुस्ल किया और हस्बे तौफीक उम्दा लिबास पहना और बाद मगरिब मस्जिद जुबैदा के पास जाकर इंतज़ार करने लगा। थोड़ी देर बाद में वो कताला आलम एक कश्ती में आई और मेरे पास बैठ गई। ख्वाहिश जज्बात से मेरी जुबान बंद थी। मैंने अपना सर उसके कदमों में रख दिया। उसने मोहब्बत से मेरा सर उठाया और देर तक तसल्ली और तशफी देती रही। फिर मुझे एक संदूक में बंद करके कश्ती में रखा गया और वो कश्ती मलका जुबैदा के महल के करीब ठहरी। चंद गुलामों ने वो संदूक उठाकर मलका के सामने ले जाकर रख दिया। गुलामों के चले जाने के बाद मलका जुबैदा ने मुझे बाहर निकलवाया, मेरे हालात हस्ब व नस्ब दरियाफ्त किया, फिर खुश होकर फरमाया कि मैं तुम्हारी शादी अपनी प्यारी कनीज से करना चाहती हूँ। मुझे उम्मीद है कि तुम उसको खुश रख सकोगे। मैंने झुककर मलका के जेरे कदम बोसा दिया और दस्त बस्ता खड़े होकर अर्ज किया कि मैं उनकी खुशनुदी के लिए अपनी जान तक निसार कर दूंगा। मलका ने हुक्म दिया कि इसको अलग मर्दाना हिस्से में रहने की जगह दी जाए, क्योंकि खलीफा की इजाज़त के बगैर शादी मुमकिन नहीं, और मलका ने वादा फरमाया कि खलीफा से मैं खुद इजाज़त हासिल करूंगी। लिहाजा मुझे एक बहुत खुशनुमा जगह रहने के लिए दी गई। दिन में 2-4 बार वो महबूब कनीज मेरे पास आती, 2-4 प्यार मोहब्बत की बातें करती, मेरे ज़ख्मी दिल पर अपनी तशफ़ी का मरहम रखती। इसी तरह दिन बसर हुए। आखिर एक रोज़ मलका ने मेरी शादी की इजाज़त हासिल कर ली और काजी साहब को बुलाकर निकाह कर दिया गया। सबको खाने से फारिग होकर मैं अपनी दुल्हन के कमरे में आ गया और इसके करीब बैठा तो उसने एकदम शोर मचा दिया कि दूर हो जा, मेरे करीब ना आ। मैं सख्त परेशान था कि मामला क्या है। इतने में कनीज़ें जमा हो गईं, लेकिन मेरी दुल्हन बराबर इसरार करती रही कि इसको दूर हटाओ। जब मैंने इसरार दरियाफ्त किया तो वो कहने लगी कि तुम्हें किस बेवकूफ़ ने तरबियत दी थी कि लहसुन पुलाव खाओ। तुमने साबुन और संदल से हाथ साफ नहीं किए। बू से मेरा दिमाग फटा जा रहा है। तुम इस काबिल नहीं कि किसी आला सोहबत में जा सको। तुम्हें इसकी सज़ा भुगतनी पड़ेगी। चुनाचे उसने मेरे हाथों और पैरों के अंगूठे कटवा दिए और अहद किया कि आइंदा मैं लहसुन पुलाव नहीं खाऊंगा, या खाने के बाद साबुन और संदल से खूब हाथ धो लिया करूंगा। 2-4 रोज़ में मेरे ज़ख्म अच्छे हो गए और वो मेरे साथ प्यार और मोहब्बत से रहने लगी और अक्सर अपनी ज़्यादती की माफ़ी मांगा करती। वो कहा करती थी, कनीज़ होने के बावजूद महल में रहने से मेरा दिमाग ख़राब हो गया है और इसी वजह से उस वक्त गुस्से में मुझसे ये हरकत हुई। बहरहाल आइंदा ज़िंदगी में बहुत बावफा बीवी साबित हुई, लेकिन 2 साल से ज़्यादा जिंदा नहीं रही। उसके इंतकाल के बाद मैंने यके बाद दीगरे 4 उकद किए, लेकिन चारों बीवियां मर गईं। मैंने दिल बर्दाश्ता होकर तर्के वतन किया और जगह जगह सैर व तफरीह करता हुआ फिर रहा हूँ। मोदी की कहानी सुनकर बादशाह ने कहा कि तुम्हारी कहानी भी उस कुबड़े के वाक़े से ज़्यादा अजीब नहीं है। फिर हकीम की तरफ मुतवज्जा होकर फरमाया कि कुछ कहना चाहते हो? हकीम ने कहा, जहां पना मेरा किस्सा भी सुन लें, शायद वो इस कुबड़े के किस्से से ज्यादा अजीब है। हकीम ने कहा, जहां पना मेरा किस्सा भी सुन लें, शायद वो इस कुबड़े के किस्से से ज्यादा अजीब है। जिन दिनों दमिश्क में मेरा मतब था, एक रोज़ शाह दमिश्क ने मुझे तलब फरमाया और एक नौजवान के इलाज का हुक्म दिया। मैंने मरीज से कहा कि नब्ज़ दिखाओ। उसने बायां हाथ आगे बढ़ाया। मुझे बहुत हैरत हुई कि शाही सिलसिले का आदमी होकर ये शख्स इतना नहीं जानता कि नब्ज़ दाएं हाथ की दिखाई जाती है। उस वक्त बादशाह की मौजूदगी की वजह से खामोश रहा और नब्ज़ देखकर दवा तजवीज़ कर दी। 1 महीना इलाज होता रहा और खुदा के फजल से वो तंदुरुस्त हो गया। मैंने उसको गुस्ले सेहत की इजाज़त दे दी। दौरान इलाज कई बार मैंने मरीज़ को देखा और आखिरकार ये मालूम करने में कामयाब हो गया वो हमेशा बायां हाथ दिखाता है। दरअसल उसका दायां हाथ कटा हुआ था, जिसने उसे ऐबदार बना दिया था। उसने अपना किस्सा यूं सुनाना शुरू किया। हकीम साहब, मैं मौसल के एक मालदार ताजिर का लड़का हूँ। मेरे वालिद के 10 भाई थे, लेकिन औलाद किसी से नहीं थी। मैं भी अपने वालिद का अकलौता लड़का था। मेरे चचा और मेरे ताई मुझसे बेहद मोहब्बत करते थे। उनका ख्याल था कि सब भाइयों का यही अकेला वारिस है, इसलिए मेरी निगहदाश्त पर भी बहुत तवज्जो दी जाती थी।
ایک روز میرے ایک چچا نے مصر کا کچھ ذکر اس انداز سے کیا کہ مجھے بھی مصر کو دیکھنے کا شوق پیدا ہو گیا۔ اسی دوران میرے چچا سامان تجارت لے جانے لگے تو میں نے بھی اصرار کیا کہ میں مصر دیکھنا چاہتا ہوں۔ بڑی مشکل سے اجازت ملی، لیکن والد نے چچا سے الگ تاکید کر دی کہ اس کو مصر نہ لے جانا بلکہ دمشق چھوڑ دینا۔ مجھے معلوم نہ تھا، میں خوشی خوشی چچا کے ساتھ چل دیا۔ دمشق پہنچا۔ ہم چند روز ٹھہرے تاکہ کچھ اسباب فروخت کر لیں اور کچھ نیا خریدیں۔ ایک روز میں شہر کی سیر کرنے گیا ہوا تھا کہ چچا نے موقع مناسب سمجھ کر مجھے وہیں چھوڑا اور خود مصر روانہ ہو گئے۔ واپس آ کر میں نے ہر چند ان کو تلاش کیا، لیکن ان کا کوئی پتہ نہ تھا۔ مجبوراً اسی مکان میں رہنے لگا جو ہم نے کرائے پر لے رکھا تھا۔ ایک شب میں آزردہ بیٹھا تھا کہ ایک نوجوان عورت اندر آئی اور کہنے لگی، جب سے تم یہاں آئے ہو میں تمہیں چاہنے لگی ہوں۔ پھر وہ میرے قریب بیٹھ گئی۔ صبح کو جب وہ جانے لگی تو میں نے 10 دینار پیش کیے۔ وہ مسکرائی اور اپنی جیب سے 20 دینار نکال کر میرے آگے ڈال دیے اور چلی گئی۔ میں حیرت سے اس کو دیکھتا رہا۔ تیسرے روز شام کو وہ پھر آئی اور تمام شب میرے پاس رہی۔ صبح کو چلتے وقت 20 دینار میرے آگے ڈال دیے۔ میں نے کہا، تم مجھے دینار کیوں دیتی ہو؟ وہ ہنس کر بولی کہ میں تم سے محبت کرتی ہوں، اس لیے تمہیں انکار نہیں ہونا چاہیے۔ غرض اسی طرح وہ روزانہ آتی رہی، یہاں تک کہ میں بھی اس سے کافی مانوس ہو گیا۔ ایک روز مجھ سے کہنے لگی، اگر تمہیں مجھ سے زیادہ خوبصورت عورت مل جائے تو کیا کرو گے؟ میں نے کہا کہ میں اس کی طرف توجہ نہ کروں گا۔ وہ بولی کہ اچھا، میں تمہارا امتحان لوں گی۔ تیسرے روز وہ اپنے ساتھ ایک اور نوجوان عورت لائی جو حقیقتاً اپنے حسن کا جواب نہیں رکھتی تھی۔ پھر مجھ سے یہ کہنے لگی کہ بتاؤ، یہ عورت مجھ سے زیادہ حسین ہے یا نہیں؟ میرے منہ سے بے اختیار نکل گیا کہ ہاں۔ وہ کہنے لگی، اچھا، آج رات تم اس کے ساتھ رہو۔ چنانچہ ہم دونوں کو اس نے ایک تنہا کمرے میں چھوڑ دیا۔ صبح جب میں بیدار ہوا تو دیکھا کہ وہ نئی حسینہ مری پڑی ہے اور میری سابقہ عاشقہ کا کہیں پتہ نہیں۔ میں بہت پریشان ہوا اور اپنے بچاؤ کی خاطر گھر ہی میں قبر کھود کر اس مظلومہ کو دفن کر دیا اور زمین برابر کر کے مکان کو تالا لگا دیا۔ پھر مالک مکان کو 1 سال کا کرایہ پیشگی دے کر خود مصر چلا گیا۔ وہاں چچا سے ملاقات ہو گئی۔ میں ان کے ساتھ چند ماہ رہا، پھر سیر و سیاحت کے لیے دوسرے ملکوں میں چلا گیا۔ غرض اس طرح میں 3 سال ادھر ادھر پھرتا رہا، لیکن لاش والے مکان کا کرایہ ہمیں وقت پر بھیجتا رہا۔ ایک بار میں کسی ضرورت سے دمشق آیا، راستے میں چوری ہو گئی اور میں بالکل خالی ہاتھ رہ گیا۔ میں نے اپنا مکان کھولا تاکہ کچھ سامان فروخت کر کے روپیہ حاصل کروں۔ وہاں مجھے ہار پڑا ہوا ملا۔ میں نے سمجھا کہ یہ مقتولہ کا ہار ہے۔ اس کو بازار لے گیا اور جوہری کو دکھایا۔ اس نے چوری کا شبہ کر کے کوتوال شہر کے حوالے کر دیا۔ کوتوال مجھے قاضی کے پاس لے گیا۔ میں نے قاضی صاحب سے کہا کہ یہ میرا ہار ہے، لیکن قاضی صاحب کو بھی یقین نہ آیا۔ چنانچہ مجھے بہت مار پڑی۔ میں اصل واقعہ تو ظاہر نہیں کر سکتا تھا کیونکہ اندیشہ تھا کہ کہیں قصاص میں قتل نہ کر دیا جاؤں۔ مجبوراً میں نے چوری کا اقرار کیا اور میرا دایاں ہاتھ قلم کر دیا گیا۔ میں اپنے سابقہ مکان میں آیا تو مالک نے رہنے نہ دیا کیونکہ میں مشتبہ ہو چکا تھا۔ میں نے ایک دوسرا مکان کرائے پر لیا اور وہاں رہنے لگا۔ پھر دوسرے دن کوتوال آیا اور کہنے لگا، یہ بتاؤ تم نے یہ ہار کب اور کہاں سے چرایا تھا؟ میں نے کہا کہ بھائی، اب تو مجھے اس کی سزا بھی مل چکی ہے، پھر دوبارہ کیوں پوچھتے ہو؟ کوتوال نے کہا کہ جس لڑکی کا یہ ہار وہ عرصہ دراز سے غائب ہے اور جس مکان کو تم نے خالی کیا ہے اس میں کچھ علامات پائی جاتی ہیں کہ شاید وہ وہیں قتل کی گئی تھی۔ میں نے اپنی لا علمی کا اظہار کیا۔ چنانچہ مجھے والی دمشق کے حضور میں پیش کیا گیا۔ میں نے سوچا کہ اب بچاؤ کی کوئی صورت نہیں ہے، اس لیے اصل واقعہ بتا دینا چاہیے۔ چنانچہ میں نے شروع سے آخر تک کل واقعہ والی دمشق کے حضور میں عرض کر دیا، جسے سن کر وہ کچھ دیر تک خاموش رہا اور پھر مجھے تنہائی میں لے جا کر کہنے لگا کہ مجھے بہت افسوس ہے کہ تمہارا ہاتھ کاٹ دیا گیا، خیر میں اس کی تلافی کرنا چاہتا ہوں۔ دراصل وہ دونوں عورتیں جو تمہارے پاس گئی تھیں میری سوتیلی لڑکیاں تھیں، ایک قتل ہو گئی اور دوسری بھی اس دنیا میں نہیں ہے۔ چنانچہ انہوں نے اپنی بدکاری کا انجام بھی بھگت لیا۔ اب میری ایک لڑکی ہے، میں اس سے تمہاری شادی کرنا چاہتا ہوں تاکہ تم پر سے بدنامی کا دھبا دور ہو جائے۔ چنانچہ انہوں نے میرا علاج کرایا اور جلد ہی میری شادی ہو گئی۔
اور اس کے بعد ہم میاں بیوی خوش و خرم زندگی بسر کرنے لگے۔ بادشاہ نے حکیم کا قصہ سن کر کہا کہ یہ بھی کبڑے کے قصے سے زیادہ عجیب نہیں ہے۔ پھر درزی کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا، اگر تم نے بھی کوئی عجیب واقعہ نہ سنایا تو میں سب کو قتل کرا دوں گا۔ درزی آداب بجا لا کر آگے بڑھا اور اپنی داستان شروع کی۔ درزی نے عرض کیا کہ اس کبڑے کے حادثے سے ایک روز قبل میں ایک دعوت میں شریک تھا۔ شہر کے بہت سے اچھی حیثیت کے لوگ بھی آئے ہوئے تھے۔ تھوڑی دیر میں ایک نوجوان آیا، وہ ایک ٹانگ سے لنگڑا کر چلتا تھا۔ میزبان نے تعظیم کے ساتھ اسے بھی ایک طرف لا کر بٹھا دیا۔ اتفاقاً سامنے ایک بوڑھا حجام آ گیا، جسے دیکھتے ہی وہ نوجوان کھڑا ہو گیا اور صاحب خانہ سے معذرت کر کے جانے لگا۔ ہم سب حیران تھے کہ ابھی تو یہ شخص شریک دعوت ہونے آیا تھا اور کھانا کھانے سے پہلے ہی واپس جانا چاہتا ہے۔ صاحب خانہ اور دوسرے حاضرین نے اصرار کیا تو نوجوان نے کہا، جناب جہاں یہ حجام ہوگا وہاں میں نہیں ٹھہر سکتا۔ آپ میری ٹانگ میں جو یہ لنگ دیکھ رہے ہیں اسی منحوس کی وجہ سے آیا ہے۔ اب تو لوگوں کا اشتیاق اور بھی بڑھ گیا، چنانچہ کافی جد و جہد کے بعد اس کو اس بات پر آمادہ کیا کہ کھانے کے بعد وہ اپنا قصہ سنائے، اور سب لوگ کھانے سے فارغ ہو کر اس لنگڑے جوان کے گرد بیٹھ گئے۔ صاحبان، میں بغداد کا رہنے والا ہوں۔ میرے والد تجارت کیا کرتے تھے۔ ہمارا کاروبار بہت اچھا تھا۔ والد کے انتقال کے بعد میں نے دکان سنبھالی اور بدستور سابق کام چلاتا رہا۔ میرا اور کوئی بھائی بہن نہیں تھا، اس لیے اچھا کھاتا اور اچھا پہنتا اور عیش و آرام سے گزارا کرتا تھا۔ ابتدائی عمر میں ہی والد صاحب نے میرے ذہن میں یہ بٹھا دیا تھا کہ عورت بے وفا ہوتی ہے، اس لیے میں عورتوں سے ایک قسم کی نفرت کرتا تھا اور دل میں یہ سوچ رکھا تھا کہ شادی نہیں کروں گا۔ ایک روز میں اپنی دکان پر جا رہا تھا کہ راستے میں سوداگروں کی مال گاڑیاں کھڑی تھیں اور کچھ لوگ جمع تھے۔ میں نے سوچا کہ ذرا بھیڑ کم ہو جائے تو آگے جاؤں۔ قریب ہی ایک تختہ پڑا تھا، اس پر بیٹھ گیا۔ اتنے میں مکان کا دروازہ کھلا اور ایک خوبصورت لڑکی نکل آئی۔ میں نے اپنی زندگی میں کبھی ایسی صورت نہیں دیکھی تھی۔ میں اپنی اس نفرت کو بھی بھول گیا جو مجھے عورتوں سے تھی۔ میرا دل بے قرار ہو گیا۔ وہ لڑکی مکان کے متصلہ پائیں باغ میں گئی۔ میں ایسا محو ہو گیا تھا کہ مجھے خبر ہی نہ رہی کہ کب مجمع کم ہوا اور راستہ صاف ہو چکا تھا، اور میں سوچ رہا تھا کہ کس سے دریافت کروں کہ اس مکان میں کون رہتا ہے۔ اتنے میں قاضی شہر آئے اور سیدھے اسی مکان میں چلے گئے، جس سے میں نے یہ اندازہ کیا کہ غالباً وہ قاضی صاحب کی لڑکی تھی۔ وہاں سے اٹھ کر میں گھر آ گیا۔ طبیعت اتنی بے کیف تھی کہ اس روز میں نے دکان بھی نہ کھولی۔ اسی حالت میں کئی دن گزر گئے۔ مجھے سکون نہ ہوا۔ ہر وقت اس لڑکی کی تصویر آنکھوں کے سامنے پھرتی رہتی تھی۔ آخر میں نے ایک دوست کے مشورے سے ایک بڑھیا کو بلوایا جو شہر میں دلالہ کا کام کرتی تھی، اور اس سے اپنی تمام سرگزشت بیان کی۔ بڑھیا کہنے لگی، بے شک قاضی صاحب کی لڑکی ہزاروں میں شمار کی جاتی ہے، لیکن اس تک رسائی آسان نہیں۔ میں کوشش کروں گی۔ اگر لڑکی تمہاری طرف متوجہ ہوئی تو ممکن ہے کامیابی کی کوئی صورت نکل آئے۔ اس کے بعد بڑھیا چلی گئی۔ 3 روز تک میں بے چینی سے اس کا انتظار کرتا رہا۔ آخر خدا خدا کر کے وہ آئی اور کہنے لگی، میں نے قاضی صاحب کی لڑکی سے تمہارا ذکر کیا تھا۔ شروع میں تو وہ بہت ناراض ہوئی، لیکن میں نے اس کے تیور دیکھ کے پہچان لیا کہ تمہارے لیے اس کے دل میں ضرور گنجائش ہے۔ جہاں تک میں سمجھتی ہوں اسے تم سے ضرور محبت ہے۔ بڑھیا مجھے تسلی دے کر چلی گئی، اور پھر کئی دن شدید انتظار کے بعد آئی اور کہنے لگی، مبارک ہو، میں نے آخر اس سے قبول کروا ہی لیا کہ وہ تم کو چاہتی ہے۔ جمعے کے روز جب قاضی صاحب مسجد میں تشریف لے جائیں گے، اس وقت تم اس کے مکان والے باغیچے میں پہنچ جانا، وہیں ملاقات ہو جائے گی۔ یہ خوشخبری سن کر میں بہت خوش ہوا اور بڑھیا کو معقول انعام دیا۔ جمعے کے دن صبح سویرے اٹھ کر غلام کو حکم دیا کہ ایک حجام کو بلا لاؤ۔ میری بدقسمتی کہ اسی مردود حجام کو ساتھ لے آیا۔ یہ جو آپ کے سامنے بیٹھا ہے، اس نے آتے ہی مجھے سلام کیا اور کہنے لگا کہ آپ بال بنوانا چاہتے ہیں۔ حدیث شریف میں آیا ہے کہ جمعے کے روز بال کٹوانا 70 بیماریوں کو دور کرتا ہے، فسد کھلوانا اور بیماریوں کو بلوانا ہے۔ میں نے کہا ہے کہ تم اپنے واز تو رہنے دو اور میرا خط بنا دو۔ یہ مردود آلات نجوم لے کر وسط صحن میں سورج کے سامنے کھڑا ہو گیا اور کچھ دیر تک حساب وغیرہ کرتا رہا۔
फिर मेरी तरफ मतवजा होकर कहने लगा कि आज सफ़रुल मुज़फ़्फ़र की 10 तारीख है और जुमे के दिन मरीख इस वक्त 7 दर्जे तय कर चुका है और 8वें दर्जे में 6 दकीके गुजार चुका है। ये 7 ख़त बनाने के लिए मौजू नहीं, इल्म नजूम और सितारों की तहवील ये बताती है कि आप किसी शख्स से मिलने जा रहे हैं, मगर मुसीबत और तकलीफ आने का ख़तरा है। मैं नहीं बता सकता कि क्या मुसीबत पड़ेगी, मगर वो इतनी ही बकवास करने पाया था कि मैंने झल्ला कर उससे कहा कि तुम्हें बाल बनाने के लिए बुलाया है, जायचा देखने के लिए नहीं। ये बदबख्त कहने लगा कि आप मुझे ये बताएं कि आपको क्या काम दरपेश है। मुमकिन है मैं आपको ऐसा मशवरा दे सकूं जो सही और मुफीद हो। मैंने कहा कि अपनी बकवास बंद करो और जिस काम के लिए मैंने बुलाया है उसको अंजाम दो। मगर ये कमबख्त बाज ना आया और बोला, साहब आप मुझे बकवास कहते हैं, हालांकि मैं बहुत कमगो हूँ। मेरे भाई बेशक फजूल गो और लग़्व आदमी हैं। मेरी खामोशी की वजह से लोगों ने मुझे साहब कहना शुरू कर दिया। आप मेरे भाइयों का नाम भी सुन लीजिए। एक का नाम बलबक, दूसरा बकबार और तीसरा अंगूस, चौथा बहकी। वो कुछ और कहता बेताब होकर मैंने हुक्म दिया कि इसको बाहर निकाल दो, नामुराद मेरा वक्त ज़ाया कर रहा है। ये सुनकर वो हाथ बांधे मेरे सामने खड़ा हो गया और कहने लगा कि जनाब मैं आपकी खिदमत किए बगैर भी नहीं जाऊंगा। आप नाराज़ हो गए हैं, इसलिए मैं आपकी हजामत भी बनाऊंगा और उजरत भी नहीं लूँगा। आप नहीं जानते कि आपके वालिद मरहूम के मुझ पर बहुत एहसानात हैं। एक बार उन्होंने मुझे बुलाया, उस वक्त उनके पास बहुत से मुअज़्ज़िज़ीन बैठे हुए थे और फरमाया कि मेरी कसद खोल दो। मैंने उस वक्त सितारों की गर्दिश और सूरज का मुहल्लिब को देख कर कहा, हजरत ये वक्त मौजू नहीं। चुनाचे उन्होंने मेरी राय पर अमल किया और दूसरे वक्त पर फसद खुलवाई। कुल हाजरीन ने उस वक्त मेरी कदर शनासी और इज़्ज़त अफजाई फरमाई और मुझे एक थैली दिनार की अता की। मैंने गुस्से में झंझला कर कहा कि अगर वालिद मरहूम ने तुम जैसे फजूल शख्स को इस कदर रुपया दिया तो बड़ी गलती की। ये कमबख्त हंसने लगा और बोला कि मालूम होता है इस वक्त आपकी तबीयत ठीक नहीं है। अल्लाह ताला फरमाता है कि गुस्सा करना गुनाह और माफ़ करना सवाब है। इसलिए मैं आपके फरमाने का बुरा नहीं मानता, क्योंकि आपके वालिद मुझे दोस्त रखते थे। मैं आपको मोहसिन ज़्यादा समझता हूँ। याद रखिए इस वक्त दुनिया में मुझसे ज़्यादा हमदर्द और मुखलिस आपको कोई दूसरा नहीं मिलेगा। मैंने कहा कि बाबा मेरे हाल पर रहम कर और खुदा के लिए मेरी हजामत बना दे, वरना अपना रास्ता ले। बेहया कहने लगा कि तुम अभी बच्चे हो, अपने बूढ़े खिदमतगार पर गुस्सा कर रहे हो। मैंने कहा कि भाई मैं गुस्सा वगैरह नहीं करता, तू मेरा ख़त बना दे, मुझे एक ज़रूरी काम है और वक्त थोड़ा रह गया है। ये हालत देखकर उस खबीस हुज्जाम ने उस्तरा निकाला और आहिस्ता आहिस्ता पत्थरी पर तेज़ करने लगा, मगर उसकी ज़बान बराबर चलती रही। तकरीबन 1 घंटे में उस्तरा ठीक किया और हजामत बनानी शुरू कर दी। अभी थोड़े ही बाल काटे थे कि मैंने तकाजा किया कि जल्दी करो, मुझे देर हो रही है। उसने फ़ौरन उस्तरा हाथ से रोक दिया और कहने लगा, साहब अपने बुजुर्गों का ये कौल नहीं सुना, किसी काम में जल्दी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अक्सर इससे काम खराब हो जाते हैं और बसा औकात उनको पशेमानी उठानी पड़ती है। इसके बाद देर तक मुझे अपनी कारीगरी और नजूम के किस्से सुनाता रहा। तंग आकर मैंने उस बदबख्त से कहा कि पहले मुझे फारिग कर दे, फिर किस्से सुना लेना। ये कहने लगा कि आप भी नो उम्र हैं, मैं आपको मशवरा देता हूँ कि हर काम सोच समझ कर करो और अंजाम का पहले अंदाज़ा कर लो, वरना नुकसान का अंदेशा है। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि इस वक्त आपको क्या ज़रूरी काम है? इसके बाद फ़ौरन इज़्तिराब वगैरह लेकर खड़ा हो गया कि अभी नमाज जुमा में काफ़ी देर है, मैं ज़रा साथ देख लूँ। मैंने कहा, बंदा खुदा मुझ पर रहम कर और अपनी फजूल बक बक बंद कर। उसने कहा कि आपके वालिद, अल्लाह ताला उनको जन्नत नसीब करे, हर काम में मुझसे मशवरा लिया करते थे। आप भी एक मर्तबा मुझसे मशवरा लेके देखिए, मुझे यकीन है कि वो आपके लिए कारआमद होगा। मैंने कहा, कबलस जुमा एक दावत में शरीक होना है। दावत का सुनकर ये बेहया उछल पड़ा और उस तरह पथरी पर रगड़ते हुए कहने लगा कि आपसे मुझे एक बात कहनी याद नहीं रही। मैंने भी कल के लिए चंद अहबाब को खाने पर मदऊ किया है, मगर अब तक उसके लिए कोई इंतज़ाम नहीं कर सका।
اور پریشان ہوں کہ ان لوگوں کو کیا کھلاؤں گا۔ میں نے کہا تم فکر نہ کرو، اگر میری حجامت جلدی سے بنا دو تو میں تمہاری دعوت کا کل سامان اپنے یہاں سے بھیج دوں گا۔ یہ کم بخت اس طرح ہاتھ سے رکھ کر مجھے دعائیں دینے لگا، پوچھنے لگا کہ از راہ نوازش آپ مجھے بتائیں گے کہ دعوت کے لیے آپ کے ہاں سے کیا کیا چیزیں ملیں گی۔ میں نے کئی چیزیں اور کھانوں کے نام لیے۔ یہ کہنے لگا ذرا مہربانی کر کے یہ سب چیزیں مجھے دکھلا دیجیے تاکہ میں مطمئن ہو کر آپ کی حجامت بنا دوں۔ میں نے اپنے ملازمین سے کل سامان نکلوایا۔ یہ دیر تک ان چیزوں کو دیکھتا رہا، پھر کہنے لگا تھوڑی سی شراب بھی ہوتی تو دعوت مکمل ہو جاتی۔ کہر درویش بر جانے درویش، میں نے بھی شراب منگوا دی۔ یہ پھر میری تعریفیں کرتا رہا۔ اس کے بعد بولا کہ کچھ خوشبویات بھی عنایت فرمائیے۔ میں نے وہ بھی نکال دی، لیکن یہ ظالم پھر بھی اس طرح ہی رگڑتا رہا۔ میں نے جب بہت تقاضا کیا تو اٹھ کر دوبارہ سامان دعوت دیکھنے لگا اور ساتھ ہی ایک ایک چیز کی تعریف کرتا جاتا تھا۔ خدا خدا کر کے معائنہ ختم ہوا اور اپنی کم گوئی اور میری حجامت کے متعلق اشعار سناتا رہا۔ پھر مجھے اپنے یہاں کھانے پر مدعو کیا۔ میں نے معلومات کی تو اس سے اصرار کیا اور اپنے دوستوں کی تعریف شروع کر دی اور چاہتا تھا کہ ان میں سے ہر ایک کا الگ الگ تذکرہ کرے کہ میں نے پھر حجامت بنانے کا تقاضا کیا اور کمبخت اس طرح لے کر میرے پاس آ بیٹھا اور حجامت جو باقی رہ گئی تھی ختم کی۔ میں نے خدا کا شکر ادا کیا اور اٹھ کھڑا ہوا۔ یہ بدبخت کہنے لگا کہ آپ غسل کر لیں اور میں سامان گھر پہنچا دوں، پھر آپ کے ساتھ جاؤں گا تاکہ کوئی مشکل بات نہ پیش آئے۔ اگر آپ کا خادم موجود ہوا تو آپ کی مدد کر سکے گا۔ غرض سامان لے کر دفع ہوا تو میں نے غسل کیا، عمدہ لباس پہنا اور اپنی محبوبہ سے ملنے چلا تو دیکھا کہ بدماش حجام مزدور کے ہاتھ سامان بھیج کر میرے انتظار میں باہر کھڑا تھا۔ جب میں نکلا تو یہ میرے پیچھے پیچھے ہو لیا اور قاضی صاحب کے مکان تک آ پہنچا۔ افسوس مجھے پہلے اس کا علم نہیں ہوا کہ یہ مردود میرا تعاقب کر رہا ہے، ورنہ میں آج لنگڑا نہ ہوتا۔ بہرحال میں جب پائیں باغ پہنچا تو دروازہ کھل گیا اور میں اندر چلا گیا اور یہ حجام اسی تخت پر بیٹھ گیا جس پر ایک روز بیٹھ کر میں نے قاضی صاحب کی بیٹی کو دیکھا تھا اور عشق میں مبتلا ہوا تھا۔ شاید مجھے دیر ہو گئی تھی کیونکہ زیادہ وقت نہیں گزرا تھا کہ قاضی صاحب نماز جمعہ سے فارغ ہو کر واپس آ گئے۔ اتفاقاً وہ کسی بات پر اپنی کنیز سے ناراض ہوئے اور اس کو پیٹا تو ان کے غلام آ کر معذرت کرنے لگے۔ غصے میں آ کر قاضی صاحب نے ان کو بھی سخت سست کہنا شروع کیا جس سے اچھا خاصا ہنگامہ ہو گیا۔ اس خبیث نے باہر شور کی آواز سنی تو یہ خیال کیا کہ میں پکڑا گیا ہوں اور قاضی صاحب مجھ کو سزا دے رہے ہیں، چنانچہ اس نے باہر شور مچا دیا اور اہل محلہ کو جمع کر لیا کہ اندر قاضی صاحب میرے آقا کو پیٹ رہے ہیں۔ پھر بھاگا بھاگا میرے مکان پر پہنچا اور غلاموں سے کہنے لگا کہ تمہارے آقا مصیبت میں مبتلا ہو گئے ہیں، جلدی مدد کے لیے چلو۔ غلام لاٹھیوں سے مسلح ہو کر اس کے ساتھ قاضی کے مکان پر آ گئے اور دروازہ پیٹنے لگے۔ بیچارے قاضی صاحب حیران تھے کہ آخر یہ کیا مصیبت نازل ہو گئی۔ گھر کے باہر ایک طوفان بدتمیزی برپا تھا۔ وہ باہر آئے اور کہنے لگے صاحب کیا معاملہ ہے؟ لوگوں نے کہا کہ آپ ان کے آقا کو کیوں مار رہے ہیں؟ قاضی صاحب نے کہا کہ کون آقا اور کس کا آقا؟ آخر ان کے آقا کا میرے گھر میں کیا کام ہے؟ لوگوں نے اس حجام کی طرف اشارہ کیا۔ یہ حجام آگے بڑھا اور کہنے لگا کہ تم قاضی شہر ہو کر جھوٹ کیوں بولتے ہو؟ میرا آقا تمہاری لڑکی پر عاشق ہے اور آج اس سے ملنے آیا ہے۔ تمہیں کسی طرح اس کا علم ہو گیا اور اب تم اس کو قتل کرنا چاہتے ہو۔ خیریت اسی میں ہوگی کہ ہمارے آقا کو چھوڑ دو، ورنہ اچھا نہیں ہوگا۔ اس کی گفتگو سن کر قاضی صاحب شرم سے پانی پانی ہو گئے اور کہنے لگے کہ تم اپنے آقا کو خود ہی تلاش کر کے نکال لو، میں نے تو کسی شخص کو گھر میں نہیں دیکھا۔ یہ بدنصیب گھر میں گھس گیا اور مجھے فکر ہوئی اگر اس نے تلاش کر لیا تو بہت رسوائی ہوگی۔ میں ایک صندوق میں چھپ گیا، ڈھونڈتے ہوئے وہاں بھی آ پہنچا، لیکن خدا کا شکر ہوا کہ یہ اس وقت تنہا تھا۔ میں نے اس کے آگے ہاتھ جوڑے کہ تو باہر چلا جا، میں کل آؤں گا، لیکن یہ نہیں مانتا تھا۔ میں نے کہا اچھا تو جا کر میرے غلام کو بلا لا۔ یہ باہر نکلا اور میں دوسرے دروازے سے بھاگا۔ بدقسمتی سے اس مردود نے پھر دیکھ لیا اور شور کرتا ہوا میرے پیچھے دوڑا۔ اس کی آواز سن کر دوسری طرف کے بازار والے میرے تعاقب میں دوڑے۔
میں نے ایک مٹھی بھر اشرفیاں پھینک دی۔ دوسرے لوگ تو ان کو اٹھانے میں مصروف ہو گئے اور میں اپنی جان بچا کر ایک تنگ کوچے میں چھپ گیا، لیکن یہ شیطان پھر بھی میرے سر پر سوار رہا۔ قریب آ کر کہنے لگا کہ خدا کا شکر ہے کہ میں آپ کو بچانے میں کامیاب ہو گیا، ورنہ آج قاضی تمہیں زندہ نہیں چھوڑتا۔ میں پہلے ہی کہتا تھا آج آپ کو نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہے۔ اب بتائیے کہ اگر میں خدمت گزاری میں موجود نہ ہوتا تو کیا ہوتا؟ پھر وہاں سے بھاگا اور ایک دوست کے مکان میں آ کر پناہ لے لی۔ اس بے حیا کو ڈرا دھمکا کر واپس کیا۔ اس دوڑ دھوپ میں میرا پیر بیکار ہو گیا۔ اس کے بعد میں نے قسم کھائی کہ جہاں حجام ہوگا وہاں میں نہیں رہوں گا۔ چنانچہ میں نے اپنا کل سامان فروخت کیا اور خاموشی سے بغداد چھوڑ دیا۔ خدا جانے میری محبوبہ کا کیا حشر ہوا۔ بہرحال میرے عشق کا جنون تو اس حجام کی بدولت سرد پڑ گیا۔ لوگوں نے حجام سے پوچھا کہ اس بارے میں تم کیا جانتے ہو؟ وہ کہنے لگا صاحب واقعہ جو کچھ یہ بیان کر رہے ہیں صحیح ہے، لیکن آج تک میں یہ نہیں سمجھ سکا کہ آخر اس میں میری کیا غلطی ہے۔ آپ ہی انصاف فرمائیے کہ اگر میں بر وقت مدد کو وہاں موجود نہ ہوتا تو ان کا انجام کیا ہوتا؟ انہیں تو میرا ممنون ہونا چاہیے کہ صرف ایک ٹانگ ہی پر آئی ہوئی بلا ٹل گئی، ورنہ ان کی جان جانے میں کیا کمی رہ گئی تھی۔ یہ صاحب مجھے بکواس یا دروغ گو سمجھتے ہیں؟ آپ میری سرگزشت سنیے اور پھر سوچئے میں مفید آدمی ہوں یا بیکار، اور بیکار تو میں خیر ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ ان کی داستان سے آپ کو معلوم ہو ہی گیا کہ میں نے کتنا عجیب و غریب کام کیا ہے، خواہ یہ اس کی قدر کریں یا نہ کریں۔ خیر اب میری سنیے صاحبان، جیسا کہ آپ کو اس نوجوان کی سرگزشت سے معلوم ہو چکا ہے کہ میں بغداد کا رہنے والا ہوں۔ یہ صاحب مجھے فضول گو، احمق، بے وقوف سمجھتے ہیں، لیکن حقیقت میں ایسا نہیں ہوں۔ جس زمانے میں میں بغداد میں رہتا تھا اس وقت خلیفہ مسند باللہ حیات تھے۔ وہ عادل، خدا ترس اور اہل علم کے قدردان تھے۔ ایک بار مجھے بھی ان کی خدمت میں باریابی کا شرف حاصل ہو چکا ہے اور مرحوم نے خوش ہو کر مجھے سامت کے معزز لقب سے مشرف فرمایا تھا۔ میں کس طرح ان کے دربار میں حاضر ہوا اور اس کا واقعہ آپ لوگوں کو سناتا ہوں کہ ایک بار خلیفہ مرحوم نے 10 آدمیوں کی گرفتاری کے احکام صادر فرمائے۔ وہ لوگ اس وقت دجلے کی سیر کو گئے ہوئے تھے۔ اتفاقاً میں بھی اس وقت دجلہ کے کنارے کھڑا تھا۔ مجھے یہ معلوم نہیں کہ ان کی گرفتاری کا حکم ہو چکا ہے۔ ان لوگوں نے کشتی کرائے پر لی اور اس میں سوار ہو گئے۔ میں نے یہ سوچ کر کہ یہ شریف آدمی آج سیر و تفریح کا لطف اٹھائیں گے اور عمدہ کھانے لائے ہوں گے، ان کے ساتھ چلنے کی درخواست کی۔ چنانچہ انہوں نے مجھے بھی بٹھا لیا۔ ہم ادھر ادھر کی باتیں کرتے رہے یہاں تک کہ کشتی دوسرے کنارے پر آ لگی۔ ابھی ہم کشتی سے اترنے بھی نہ پائے تھے کہ کوتوال شہر کچھ پیادوں کو لے کر آ پہنچا اور ان سب کو گرفتار کر لیا۔ ساتھ ہی بلا قصور میں بھی پکڑا گیا، لیکن اپنی عادت کے موافق خاموش رہا۔ جب ہم خلیفہ کے دربار میں پیش کیے گئے تو اس وقت سخت غصے کی حالت میں تھے۔ انہوں نے حکم دیا کہ ان 10 آدمیوں کو قتل کر دیا جائے۔ چنانچہ جلاد نے ان کو قتل کر دیا اور مجھے خلیفہ کے سامنے پیش کیا گیا۔ یہ 11واں آدمی بھی انہی کے ساتھ گرفتار ہوا۔ اس کے متعلق کیا حکم ہے؟ خلیفہ نے مجھ سے دریافت کیا کہ تم کون ہو اور ان لوگوں کے ساتھ کس طرح گرفتار ہو گئے؟ میں نے ہاتھ باندھ کر عرض کی کہ میں ایک حجام ہوں اور قصاب بھی، نجومی ہوں، اور ان لوگوں کے ساتھ کس طرح گرفتار ہوئے؟ میں نے ہاتھ باندھ کر عرض کی کہ میں ایک حجام ہوں اور قصاب بھی ہوں اور طبیب بھی، ایک جفار بھی ہوں۔ عرض و حکمت و دانائی کی کوئی قسم ایسی نہیں جو مجھے نہ آتی ہو۔ جس وقت کے مقتولین کشتی میں سوار ہو کر دجلے کی سیر کو چلے، یہ سوچ کر کہ انہیں میری خدمات کی ضرورت ہو، میں بھی ان کے ساتھ ہو لیا اور واپسی پر ان کے ساتھ ہی گرفتار کر لیا گیا۔ لیکن میں خاموش رہا، کیونکہ خاموشی میری زندگی کا ضروری ترین اصول ہے۔ اس لیے آپ کے سامنے زندہ و سلامت موجود ہوں۔ اگر فضول گوئی اور بے ضرورت باتیں کرتا تو ممکن ہے میں بھی ان کے ساتھ قتل کر دیا جاتا۔ میرے بھائی بے شک بہت بکواس اور لغو ہیں اور بدگوئی کی بدولت طرح طرح کی مصیبتوں میں مبتلا ہیں۔ میں آپ کو ان کا حال سناتا ہوں تاکہ میرے اصول کی صداقت آپ پر بھی واضح ہو جائے۔ اس عرصے میں خلیفہ برابر مسکراتے رہے، اس سے پیشتر کہ وہ کچھ فرماتے۔ میں نے اپنے بھائیوں کا قصہ سنانا شروع کر دیا۔ میرا ایک بھائی جو اپنی ایک ٹانگ اپنی حماقت سے کھو بیٹھا ہے،
यहीं बगदाद में दर्जी का काम करता है। मालिक दुकान का घर सामने ही था। ऊपर की मंजिल में खुद रहता था और नीचे की मंजिल में आटा की चक्की लगा रखी है। एक दिन मालिक मकान की बीवी अपने दरीचे में खड़ी थी। इत्तफाकन मेरे भाई की नज़र पड़ गई। वो असीरे इश्क हो गया। औरत ने जब मेरे भाई को अपनी तरफ घूरते हुए देखा तो खिड़की बंद कर दी। मेरा भाई इश्क में ऐसा दीवाना हुआ कि तमाम दिन दरीचे की तरफ देखता रहा। कई रोज गुजर गए लेकिन उनकी हालत में कोई फर्क नहीं आया। एक रोज मालिक मकान ने कुछ कपड़े सीने को दिए। मेरे भाई ने बड़ी मेहनत से कपड़े सिलाई किए। शाम को वही औरत फिर दरीचे में आई और मेरे भाई की तरफ कुछ इशारे करती रही। फिर उनकी कनीज आई और कहने लगी कि तुम कपड़ों की सिलाई ना लेना, क्योंकि मेरी मालका भी तुमको चाहने लगी है और वो चाहती है कि तुम्हारे और मालिक के दरमियान दोस्ती हो जाए और तुम आसानी से मेरे मकान में आ सको। मेरा बेवकूफ़ भाई समझा कि वाकई औरत भी मुझे चाहने लगी है। चुनाचे उसने मालिक से उजरत ना ली और कह दिया कि फिर किसी वक्त देखा जाएगा। मालिक मकान ने घर में आकर कहा तो उसकी बीवी ने कुल वाक़या बताया और कहने लगी कि उसको बदमाशी की सज़ा ज़रूर मिलनी चाहिए। दोनों ने मशवरा किया। पहले तो खूब कपड़े सिलवाए और फिर एक रोज़ उस अहमक का फर्जी निकाह कर दिया और कह दिया कि शाम चक्की वाले मकान में आ जाना, वहीं तुम्हारी महबूबा होगी। चुनाचे रात को मेरा भाई वहां जाकर बैठ गया। काफ़ी रात गुजर गई। मालिक मकान आया और कहने लगा कि सुबह को तुम्हारा वलीमा होगा और मेरा घोड़ा बीमार है, क्या तुम थोड़ी मेहनत करने को तैयार हो ताकि हम आटा पीस लें। मेरा बेवकूफ़ भाई तैयार हो गया। मालिक ने उसको चक्की में जोत लिया और रात भर उससे आटा पिसवाया। अगर किसी वक्त सुस्ती आती तो मजाक ही मजाक में चाबक मार देता, जिससे उसके बदन पर निशान पड़ गए। सुबह हुई तो मालिक मकान ने उसको घर से निकाल दिया। गरीब रात भर चक्की में जोता रहा। तमाम बदन चूर हो गया था। जाकर दुकान पर गिरा। शाम को फिर कनीज आई और कहने लगी कि मेरी मलका को रात मालका ने नहीं आने दिया और सुना है कि तुम्हारे साथ भी ज्यादती की गई है। सुबह से मालका ने खाना भी नहीं खाया और आप जरा दरीचे की तरफ देखिए, सामने वही मालका खड़ी है और हाथ जोड़कर माफ़ी मांग रही है। मेरा भाई भी खुश हो गया। फिर वो कनीज कहने लगी, आज मालिक मकान बाहर गया है, रात को खामोशी से तुम आ जाना, दरवाज़ा खुला रखूंगी। अमीरुल मोमिनीन, आप ख्याल फरमाइए कि मेरा भाई कितना नादान था कि इन सब बातों पर यकीन करके रात को फिर उसके मकान पर चला गया। कनीज ने दरवाज़ा खोलकर उसको अंदर बुला लिया। अभी मेरा भाई बैठने भी ना पाया था कि मालिक आ गया। पहले तो उसने शोर करके लोगों को इकट्ठा कर लिया, फिर उसकी खूब मुरम्मत की और पकड़कर हाकिम वक्त के सामने पेश किया। हालात दरियाफ्त करके हाकिम ने हुक्म दिया कि इसको पहले 100 दर्रे मारे जाएं और फिर गधे पर सवार करके तमाम शहर में तशहीर की जाए। चुनाचे तकमीले हुक्म हुई और मेरे भाई को शहर बदर कर दिया गया। जब मुझे कुल हालात मालूम हुए तो बड़ी मुश्किल से उसको तलाश करके अपने घर लाया। अब वो मेरे पास रहता है और इस पिटाई से और गधे की सवारी से अपनी एक टांग से भी माजूर हो गया। अमीरुल मोमिनीन, मेरा दूसरा भाई एक हाथ से माजूर है और उसने अपनी ही बेवकूफ़ी से अपना हाथ खराब किया है। एक रोज़ वह बाजार में चला जा रहा था। इस तरह के कोई देखे तो मालूम हो कि उसमें अक्ल शऊर बिल्कुल नहीं है। रास्ते में उसको एक बूढ़ी औरत मिली और देर तक उसको देखती रही। फिर उसके करीब आकर कहने लगी कि बेटा, अगर तुम मेरा कहना मानो तो बहुत फ़ायदा पा सकते हो। मेरे भाई ने कहा, अम्मा बताओ तुम क्या कहना चाहती हो। वो बुढ़िया बोली कि कभी तुमने किसी से मोहब्बत की है। मेरे भाई ने कहा, नहीं। लेकिन चची, क्या तुम मेरा किसी से इश्क करा सकती हो। बुढ़िया ने कहा, क्यों नहीं। मेरा अहमक भाई हाथ जोड़कर कहने लगा, चची मुझे ऐसी तरकीब बताओ कि कोई मुझसे इश्क करने लगे। बुढ़िया ज़ेरे लब मुस्कुराई और मेरे भाई से बोली कि मेरे साथ आओ, मैं एक हसीन औरत से तुम्हारी मुलाकात करा दूंगी जो तुम्हें दिनारो दरहम भी देगी। मेरा भाई कहने लगा, चची बज़ाहिर तो मुझ में ऐसी कोई खूबी नहीं है कि कोई हसीन औरत मुझे कबूल करे। बुढ़िया ने कहा कि तुम्हें हसीन औरत के पास ले जा रही हूँ। मेरा बेवकूफ़ भाई लालच में आकर बुढ़िया के साथ चलने को आमादा हो गया। बुढ़िया मुख्तलिफ रास्तों से गुजरती हुई एक बहुत आलीशान मकान में दाखिल हुई और मेरे भाई को इशारा किया कि तुम बाहर इंतज़ार करो। थोड़ी देर बाद वो बुढ़िया आई और उसको अंदर ले गई।
वहाँ बहुत सी नौजवान लड़कियां इकट्ठी थीं और नाच रंग हो रहा था। एक तरफ उम्दा किस्म की मसनद बिछी हुई थी, उस पर एक औरत बैठी थी। बुढ़िया ने मेरे भाई को ले जाकर पेश किया तो वो बहुत मुस्कुराई और इशारा किया कि आगे बैठ जाओ। चुनाचे वो बैठ गया। इतने में एक हसीन लड़की शराब लेकर आई और एक एक जाम सबको दिया। लड़कियों ने अपने जाम खाली करके वापस कर दिए। मेरा भाई अभी जाम पी रहा था कि वो लड़कियां नाचती हुई उसके करीब आईं और तमांचे मारने शुरू किए। वो घबरा कर उठा तो बुढ़िया ने करीब आकर हाथ पकड़ लिया और आहिस्ता से कहा कि ये सब नशे में मजाक कर रही हैं, तुम सब्र के साथ बैठे रहो, अनकरीब मतलब दिल्ली हासिल होगा। मेरा भाई खामोश हो गया। वो लड़कियां थोड़ी थोड़ी देर में नाचती कूदती आती और उसकी मुरम्मत कर देती। जब मामला बर्दाश्त से बाहर हो गया तो मेरा भाई कज़ा हाजात के बहाने से चला ताकि यहाँ से निकले। दरवाजे के करीब फिर वही बुढ़िया मिली और कहने लगी कि तुम कहाँ जा रहे हो? ये खेल तो ख़त्म हो चुका, अब कामयाबी की मंजिल करीब है। और मेरे भाई का हाथ पकड़कर वापस ले आई और एक तरफ बिठा दिया। इतने में एक जवान और खुश रो औरत उसके करीब आई और कहने लगी, अगर तुम मुझको हासिल करना चाहते हो तो हंसी खुशी रहो। मैं सिर्फ ऐसे लोगों को पसंद करती हूँ जो खुश दिल और मजाक पसंद हो। रंजीदा आदमी मुझे बुरे मालूम होते हैं। मैं चाहती हूँ कि तुम भी उठो, खेल कूद में दिलचस्पी लो, नाचो गाओ, खुद हंसो, दूसरों को हंसाओ। ये महफिल ऐशो इशरत है, ताज़ियत नहीं। मेरा भाई उसकी सूरत और अदाओं पर सो जान से फरीफ्ता हो गया और हाथ जोड़कर कहने लगा कि मैं हर हुक्म की तामील को तैयार हूँ। उसने एक लड़की को इशारा किया और कहा कि इसको ले जाकर इंसान बनाओ। वो लड़की मेरे भाई का हाथ पकड़कर अपने कमरे में ले गई। हाँ, वहाँ वो खबीस बुढ़िया भी मौजूद थी। दोनों ने मिलकर पहले तो उसको खूब शराब पिलाई, फिर कहा कि तुमने देख लिया कि हमारी मालका तुमको कितना चाहती हैं। अगर तुम उसको हासिल करना चाहते हो तो अपनी दाढ़ी मूंछ कटवा कर जनाना लिबास पहन लो ताकि कोई पहचान न सके और हर वक्त तुम उनके साथ रह सको। यहाँ शाहाना जिंदगी बसर होगी, खाने को लजीज और पीने को नफीस शराबें। मेरा भाई उस वक्त नशे के सरूर और माशूका के तसव्वुर में होशो हवास से बेगाना था। फौरन तैयार हो गया। बुढ़िया और उस औरत ने मिलकर दाढ़ी मूंछ साफ की, जनाना लिबास पहनाया, फिर उसको बाहर ले आई। पहले सब खूब हंसी और पेट में बल पड़ गए। फिर उस हसीन औरत ने नाचने गाने की फरमाइश की। मेरा बेवकूफ़ भाई नाचने लगा। उस पर देर तक कह कहे पड़ते रहे। मेरा भाई जोशो जज्बात से बेखुद हो रहा था, उसके पीछे भागने लगा। वो औरत एक दूसरे कमरे और दालान में दौड़ी दौड़ी फिरने लगी और दूसरी सब तालियां बजा बजा कर हंसती कूदती फिरती रहीं। आखिर एक कमरे में आकर वो औरत गायब हो गई। मेरा भाई भागकर दूसरे कमरे में गया। वहां अंधेरा था, सिर्फ एक तरफ रोशनी थी। उधर जाकर दरवाज़ा खोला। इतने में किसी ने पीछे से धक्का दिया और दरवाज़ा बंद हो गया। उस वक्त वो एक गली में बेलबास खड़ा था। घबरा कर भागा। चंद कदम में वो गली खत्म हो गई और मोचियों के बाजार में आ गया। वहां लोगों ने उसे देखा। दाढ़ी मूंछ मुंडी हुई, जिस्म पर लिबास नदारत। हर तरफ से शोर बरपा हो गया। लड़के दीवाना दीवाना कहकर चारों तरफ इकट्ठे हो गए। वो भागने का इरादा कर ही रहा था कि लोगों ने पकड़ लिया और काजी शहर के सामने पेश किया। काजी ने 100 दर्रे मरवाए और मुंह काला करके शहर से निकाल देने का हुक्म दिया। चुनाचे उसे गधे पर सवार करके निकाल दिया गया। जब मुझे वाकयात मालूम हुए तो पोशीदा तौर पर उसको अपने घर ले आया। अब मैं ही उसका कफील हूँ। ऐ अमीरुल मोमिनीन, अब आप ख्याल फरमाइए कि मैं कितना दाना और नेक इंसान हूँ और मैं कितना बामुरव्वत। मेरा एहसान यहाँ पर ही नहीं खत्म होता। अब तीसरे भाई की कहानी सुनिए कि मैंने उसके साथ क्या सलूक किया। मेरा तीसरा भाई अंधा है और भीख मांगता है। एक रोज किसी के मकान पर गया और दरवाजा खटखटाया। मालिक मकान ने ऊपर से पूछा कौन है, लेकिन उसने जवाब ना दिया और अपने दिल में सोचा अगर मैंने कुछ मांगा तो मुमकिन है उधर से ही इनकार कर दे। नीचे आएगा तो मेरी माजूरी या हालत देखकर शायद कुछ खैरात देगा। थोड़ी देर बाद फिर दरवाजा खटखटाया। मालिक मकान ने आवाज दी कि मुंह से बोलो, क्या काम है। लेकिन मेरा भाई कुछ भी ना बोला। आखिर मालिक मकान नीचे आया और कहने लगा, क्या बात है। मेरे भाई ने कहा कि बाबा कुछ खैरात दो। मालिक को बहुत गुस्सा आया, लेकिन वो खामोश रहा और मेरे भाई का हाथ पकड़कर ऊपर ले गया। ये अपने दिल में खुश था कि शायद वो खाना वगैरह खिलाएगा और कुछ नकद भी देगा।
ऊपर पहुंचकर उसने पूछा कि बताओ क्या काम है। मेरे भाई ने कहा कि कुछ खुदा के नाम पर दो। मालिक मकान ने कहा कि तुम्हें दुआ देता हूँ कि खुदा तुम्हारी आंखें अच्छी कर दे। मेरा भाई बहुत चिल्लाया और कहने लगा कि आपने कुछ नहीं देना था तो मुझे यहाँ तक क्यों लाए। उसने जवाब दिया, जब तुमने सवाल ही करना था तो तुमने ऊपर से क्यों बुलाया? जब मैंने पूछा था उसी वक्त मांग लेते। मेरा भाई खामोश हो गया, सिर्फ इतना पूछा कि मुझे रास्ता बता दो। उसने कहा, जीना तुम्हारे सामने है, चले जाओ। मजबूर होकर वो चला और जीना उतरने लगा। अभी चंद सीढ़ियां उतरा था कि पैर फिसल गया, गिरता हुआ नीचे आन पड़ा। तमाम कमर छिल गई। बड़ी मुश्किल से उठा और अपनी किस्मत को बुरा भला कहता हुआ चला। मालिक मकान भी इस ख्याल से साथ हो गया कि शायद ये हाकिम शहर से शिकायत करने ना चला जाए। रास्ते में मेरे भाई को दूसरे अंधे साथी मिले और सब हाल सुनकर कहने लगा कि जो होना था हो गया, हमारे पास रुपया है, तुम्हारी मरहम पट्टी हो जाएगी। मालिक मकान वापसी का इरादा कर रहा था, लेकिन रुपया का जिक्र सुनकर रुक गया और ख्याल किया कि देखना चाहिए इन अंधों ने कितनी दौलत जमा की है। अंधे वहां से सीधे अपने मकान पर आए और घर में दाखिल होकर दरवाजा बंद कर लिया। मालिक मकान उनके साथ अंदर आ चुका था। अंधे इत्मीनान से अपनी लकड़ी चारों तरफ घुमाने लगे। जिसके बदन से लाठी छूटी, लाठी वाला पूछता कौन, दूसरा जवाब देता। मालिक मकान ने भी वहां पड़ी हुई लकड़ी उठा ली। अगर किसी के जिस्म पर रुकती तो वो किसी दूसरे अंधे पर अपनी लकड़ी रख देता और अंधा मैं कह देता। अपने नजदीक जब अंधे इत्मीनान कर चुके तो उन्होंने जमीन खोदकर अपना सरमाया निकाला। पूरे 10,000 दिनार निकाल कर बाकी दिनार जमीन में दफन कर दिए और सब खाने बैठ गए। वो शख्स जो उनके पास आया था खाने में शरीक हो गया। अभी चंद ही लुकमे खाए थे कि एक अंधा बोला कि आज तो कोई गैर आदमी भी खाने में शरीक मालूम होता है, क्योंकि आज ऐसी आवाज आ रही है जो पहले नहीं आती थी। चुनाचे अंधों ने चारों तरफ हाथ मारे और मालिक मकान को पकड़ लिया। फिर शोर मचा दिया कि चोर हमें लूटने आया है। आवाज सुनकर मोहल्ले वाले जमा हो गए। मालिक मकान उस वक्त अंधा बन गया और कहने लगा कि हमने मिलकर 10,000 जमा किए हैं। जब तकसीम का वक्त आया तो ये लोग हीलो हुज्जत करने लगे और अब मुझे चोर बनाकर रकम हजम करना चाहते हैं। लोग उनको पकड़कर काजी शहर के पास ले गए। काजी साहब ने कुल हाल दरियाफ्त किया और सख्ती की तो उसने कहा, ये सब मसनूई अंधे हैं, लोगों को धोखा देकर भीख मांगते हैं। आप सबको सजा दीजिए, असलियत सामने आ जाएगी। रहा रुपया का मसला तो हमने बरसों भीख मांगकर 10,000 जमा किए थे और ये सरमाया एक जगह महफूज दफन कर दिया था कि जब जरूरत होगी आपस में बांट लेंगे। आज खाने के वक्त मैंने अपने हिस्से के रुपए मांगे तो इन लोगों ने मुझे पकड़कर शोर कर दिया कि ये चोर है। काजी को ये सुनकर बहुत गुस्सा आया। कहने लगा, बेईमानो, खुदा की दी हुई आंखों का कुफरान करते हो। अंधे कहने लगे कि ये झूठ बोलता है, हम सब हकीकी अंधे हैं। मालिक मकान ने कहा कि आप तजर्बा करके देख लें। चुनाचे काजी साहब ने हुक्म दिया कि इन अंधों को दर्रे लगाए जाएं। जल्लाद ने मारने शुरू किए और इतनी पटाई हुई कि अंधे बेहोश हो गए। मालिक मकान ने कहा, हजूर ये शर्म के मारे कभी इकरार नहीं करेंगे, आप इनका रुपया जब्त कर लीजिए, फिर देखिए 2-3 दिन में सीधे हो जाएंगे। चुनाचे काजी साहब ने मालिक मकान के साथ सिपाही भेजे और कुल दिनार मकान से निकलवा कर 1/4 उस मालिक मकान या चोर को बतौर उसके हिस्से में दिए। बाकी रुपया बैतुल माल में जमा कर दिया गया और उन अंधों को शहर में तशहीर करके निकाल दिया गया। जब मुझे ये मालूम हुआ तो मैं अपने अंधे भाई को तलाश करके लाया, तसल्ली तशफी दी, अब वो मेरे पास रहता है। ये कहानी सुनकर उसने खलीफा से अर्ज की कि हजूर माफ़ फरमाएं कि मैंने कितने नेक काम किए हैं और मेरे भाइयों ने अपनी बुरी खसलत और बेवकूफ़ी से क्या क्या खराबियां पैदा कर ली हैं। खलीफा ने कहा, बेशक तुम ठीक कहते हो। फिर हुक्म दिया कि इसको इनाम देकर रुखसत करो। मैंने हाथ बांध कर अर्ज किया कि मैं हरगिज़ दरबार से नहीं जाऊंगा जब तक अपने दूसरे भाइयों की हरकतें भी आपकी खिदमत में अर्ज ना कर दूं और ये साबित ना कर लूं कि मैं एक खामोश कम गो शख्स हूं और इसीलिए अपने दूसरे भाइयों की तरह मुसीबतों में मुब्तला नहीं हुआ। मेरा ये यकीन है कि कम गोई हजारों मुसीबतों से बचाती है। अब आप मेरे चौथे भाई का किस्सा सुनिए और इससे पहले कि खलीफा कोई हरफे एतराज़ करे, मैंने चौथे भाई का किस्सा सुनाना शुरू किया। हजूर, गुलाम का चौथा भाई एक चशम था और बगदाद में कसाब का काम करता था। चूंकि वो उम्दा किस्म के जानवर ज़िबा करता था इसलिए उसकी आमदनी माकूल थी।
एक रोज एक बूढ़ा शख्स गोश्त लेने आया और बिल्कुल नए दरहम दिए। मेरे भाई को नए दरहमों का बहुत शौक था, इसलिए उसने अलग रख दिए। वो बूढ़ा 5 माह तक रोजाना गोश्त लेने आता रहा और हमेशा नए दरहम देता। मेरा भाई भी उन दरहमों को अलग ही रखता रहा। एक रोज उसने दरहम शुमार करने के लिए संदूकची खोली तो उसमें कागज के टुकड़ों के सिवा कुछ ना था। ये देखकर सर पीट लिया और शोर करने लगा। इर्द गिर्द के लोग जमा हुए और वजह पूछी तो उसने सारा किस्सा बयान किया। लोग बहुत हैरान हुए, मगर क्या कर सकते थे। लोगों ने कहा कि भाई सब्र कर। मेरा भाई पेचो ताप खाता हुआ दुकान पर आ बैठा। इत्तफाकन उसी वक्त वो बूढ़ा आ गया। मेरे भाई ने उठकर उसकी दाढ़ी पकड़ ली और शोर मचाया। बूढ़े ने कहा कि तुम शोर ना करो वरना नुकसान उठाओगे। मेरे भाई ने एक ना सुनी। आखिर चारों तरफ से लोग जमा हो गए और बूढ़े से पूछने लगे कि ये क्या मामला है। उसने कहा ये झूठा है, बल्कि ये बेईमान कसाब मुर्दा गधों और कुत्तों का गोश्त बेचता है। अगर तुम लोगों को यकीन ना हो तो उसकी दुकान में अंदर जाकर देखो। लोगों ने समझा कि बूढ़ा मजाक करता है, लेकिन कुछ लोगों ने अंदर जाकर देखा तो वाकई एक गधा और एक कुत्ता लटक रहा था। लोगों ने बूढ़े को छोड़कर मेरे भाई को मारना शुरू किया। हर तरफ से जूते, लाठी, तमांचे पड़ रहे थे। लोग बेतहाशा गालियां दे रहे थे। इसी दौरान बूढ़े ने आगे बढ़कर एक मुक्का मेरे भाई को मारा, जिससे उसकी एक आंख जाती रही। लोग पकड़कर उसको हाकिम शहर के पास ले गए और कुल माजरा सुनाया। तस्दीक के बाद मेरे भाई की कुल जायदाद जब्त कर ली गई और हुक्म दिया कि इसको 100 दर्रे लगाए जाएं और मुंह काला करके ऊंट पर बिठाकर शहर से बाहर निकाल दिया जाए। हुक्म की तामील की गई और मेरा बेकसूर भाई शहर बरदर कर दिया गया। इस अरसे में खुदा जाने कहां कहां फिरा, यहाँ तक कि वो एक दिन शहर में पहुंचा और इस ख्याल से बाहर गया कि कुछ मेहनत मजदूरी करके पेट पालने का इंतजाम करे। उस रोज बादशाह की सवारी निकल रही थी। मेरा भाई एक तरफ तमाशा देखने को खड़ा हो गया। जिस वक्त बादशाह की नजर मेरे भाई पर पड़ी, उसने उसी वक्त घोड़ी की बाग मोड़ी और महल को वापस चला गया और जाते हुए हुक्म दिया कि इस यक चशम को शहर से बाहर निकाल दो। सिपाही ने आकर मेरे भाई को गिरफ्तार कर लिया और लेकर चला। तो रास्ते में भाई ने उससे पूछा कि मेरा क्या कसूर है। सिपाही ने जवाब दिया कि बादशाह काने को देखकर बहुत नाराज होता है और वो नहीं चाहता कि कोई काना इस शहर में रहे। मेरे भाई को ये शुबा हुआ कि कहीं मैं कत्ल न कर दिया जाऊं। सिपाही से हाथ छुड़ाकर एक तरफ भागा और करीब ही एक कूचे से होता हुआ किसी दूसरी तरफ जा निकला। इत्तफाकन वो जगह एक शख्स की मलूका थी। मेरे भाई को देखकर चंद आदमी दौड़े और कहने लगे कि ये वो चोर है जो हमारे आका के यहाँ से सब कुछ निकाल कर ले गया। मेरे भाई ने हर चंद कहा कि मैं चोर नहीं हूँ। तलाशी लेने पर इसके पास से वो छुरी भी निकली जो कसाब होने की वजह से वो अपने पास रखता था। शुबा पुख्ता हो गया। चुनाचे उसको काजी के सामने पेश किया गया। काजी साहब ने उसे आवारागर्द करार देकर शहर बदर कर दिया। बगदाद से भाई के निकलने के बाद मुझे हालात का इल्म हुआ और उसकी तलाश में उसी रोज उस शहर में पहुंचा जहां मेरे भाई को ऊंट पर सवार करके शहर बदर किया जा रहा था। मेरा भाई जख्मों से चूर था। मुझे रहम आया और खामोशी से उसको अपने साथ लिया और दिन रात सफ़र करता हुआ आखिर बगदाद पहुंच गया और उसकी हर तरह से दिलजोई की और उसको भी अपने पास रख लिया। अमीरुल मोमिनीन, मेरी ये बातें और भाइयों से मेरा सलूक मेरी अक्लमंदी और दानाई को जाहिर करते हैं। अब मैं 5वें भाई का किस्सा बयान करता हूँ। मेरा 5वां भाई बहुत ही बेवकूफ़ और बेकार शख्स है। अपनी बेवकूफ़ी के बायस इस हद को पहुँच गया कि अब फ़कीरों की तरह बसर करता है। बाप के इंतकाल के बाद उसको विरसे में 100 दरहम मिले थे। चूँकि उसने इतना रुपया नकद की सूरत में कभी नहीं देखा था, इसलिए वो सोचता रहा कि इस रुपये से काम क्या करे। आखिर उसने तिजारत का फैसला करके शीशे का माल खरीद कर बाजार में गया। लोगों की आमदरफ्त भी शुरू नहीं हुई थी, इसलिए मेरा भाई सोचने लगा कि ये माल कम से कम 100 दरहम का ज़रूर फ़रोख्त हो जाएगा। इसके बाद मैं फिर थोक माल लाऊंगा और यकीन है कि 400 दरहम मुझे हासिल हो जाएंगे। इस तरह आम ख्याल में उसने हिसाब 1000 दरहम तक पहुंचा दिया और ख्याल किया कि जब 10,000 दरहम इकट्ठे हो जाएंगे तो शीशे के बजाय जवाहरात की दुकान कर लूँगा और मुझे उम्मीद है कि इस तरह लातादाद दौलत फराहम हो जाएगी। फिर मैं एक आलीशान महल तामीर कराऊंगा, 1000 बांदियाँ और गुलाम खरीदूंगा, घोड़े गाड़ियाँ लूँगा और एक बहुत बड़े रईस की शायान शान जिंदगी बसर करूँगा।
उस वक्त मेरी दौलत व अमारत का शोहरा सारे बगदाद में हो जाएगा। बाद में वजीर आजम के यहाँ पैगाम शादी भेजूंगा। वजीर आजम बड़े फख्र से इस रिश्ते को मंजूर कर लेंगे। मैं बहुत बड़ी बारात लेकर जाऊंगा। खाने के बाद गुलाम दिनार और दरहम से भरी हुई थैलियां लाकर मेरे सामने रखेंगे। मैं 10 लाख दिनार वजीर आजम को पेश करके कहूंगा कि ये आपकी साहबजादी का हक महर है। वजीर आजम और हाजरीन मजलिस मेरी आली हौसलगी देखकर दंग रह जाएंगे। आखिर वक्त मुकर्रर पर काजी साहब निकाह पढ़ाएंगे और मैं दुल्हन को लेकर अपने महल में आ जाऊंगा। उस रोज मेरा महल दुल्हन की तरह सजा हुआ होगा। हजारों फानूस रोशन होंगे। गुलाम जर्क बर्क लिबास पहने हुए इधर उधर फिर रहे होंगे। कनीजों की पोशाक देखकर उम्रा की खवातीन शर्मिंदा हो जाएंगी। मेरी दुल्हन अपने हुस्न जमाल में बेनजीर होगी। दूर दूर तक मशहूर होगा कि ऐसा साहिब नसीब शख्स आज तक नहीं देखा, जिसकी बीवी हूरों और परियों के हुस्न को शर्माती है। जिस वक्त हुजरा रूसी में दाखिल होऊंगा तो अपनी बीवी की तरफ तवज्जो नहीं दूंगा। आखिर इंतजार से तंग आकर वो खुद दस्त बस्ता मेरे सामने खड़ी हो जाएगी। मैं सिर्फ एक निगाह डालूंगा और फिर मुंह फेर लूंगा। कनीज़ें मेरी बेरुखी देखकर समझेंगी कि शायद अरूस की तज़ीन में कमी रह गई है और दुल्हन को ले जाएंगी। मुशाता फिर सवारेंगी। नया लिबास बदला जाएगा। इस अरसे में मैं भी दूसरे कपड़े पहन लूंगा। दुल्हन आकर बैठेगी लेकिन मैं फिर भी बेतवज्जही बरतूंगा। मेरी मिन्नतें करेगी लेकिन मैं नज़र तक ना उठाऊंगा और मुंह फेर कर सो जाऊंगा। मेरे सुसर और सास आकर मेरी खुशामद करेंगे और अर्ज करेंगे कि कनीज से क्या गुस्ताखी हो गई जो आप नाराज हैं, और हमें यकीन है कि ता जिंदगी हुक्म अदूली नहीं करेगी। आप इसी तरह इसको अपनी नज़रों से ना गिराइए। फिर वो सब हाथ बांध कर मेरे सामने खड़े हो जाएंगे और दुल्हन को हुक्म करेंगे कि जाम भर कर पेश करो। वो जाम में शराब लाएगी, मैं रुख फेर लूंगा। वो मेरे कदमों में बैठकर जाम मेरे मुंह से लगाएगी और मैं गुस्से की हालत में उसके मुंह पर चपत मारकर एक लात रसीद करूंगा। वो दूर जा गिरेगी। अमीरुल मोमिनीन, जिस वक्त मेरा भाई ये बकवास कर रहा था, एक राहगीर खड़ा होकर सुनने लगा। जिस वक्त गुस्से में आकर मेरे भाई ने लात और चपत मारी, चपत अपने रुखसार पर और लात शीशे के बर्तनों पर मारी और तमाम बर्तन गिरकर रेजा रेजा हो गए। राहगीर हंस पड़ा और कहने लगा कि अगर मैं हाकिम वक्त होता तो ऐसी हसीन दुल्हन की नाकदरी की सजा में तेरी नंगी पीठ पर 100 दर्रे लगवाता और शहर बदर कर देता। मेरा भाई अपने नुकसान को देखकर रोने लगा। राह चलते बहुत से आदमी इकट्ठे हो गए और पूछने लगे कि क्या हुआ। जो राहगीर खड़ा था उसने सारा वाकया सुनाया। लोग मेरे भाई का मजाक उड़ाने लगे। लोग अजीब अजीब तरह से आवाजें कस रहे थे। हाजरीन में एक अमीर औरत भी थी। उसको मेरे भाई की हालत पर रहम आया और 500 दरहम देकर कहा, जाओ घर में बैठो। मेरा भाई 500 दरहम पाकर खुश खुश चला आया और घर का दरवाज़ा बंद करके बैठ गया। थोड़ी देर बाद किसी ने दरवाज़ा खटखटाया। उसने उठकर दरवाज़ा खोला तो ये देखा कि एक बुढ़िया तस्बीह लिए खड़ी है। वह मेरे भाई से कहने लगी, मुझे नमाज को देर हो रही है, अगर इजाज़त दो तो मैं 4 फ़र्ज पढ़ लूँ। मेरे भाई ने कहा, बड़े शौक से। बुढ़िया अंदर आई और वज़ू करके नमाज पढ़ने लगी। नमाज से फारिग होकर बुढ़िया चलने लगी तो मेरे भाई ने उसको 2 दिनार पेश किए। उसने इनकार किया और कहने लगी कि मेरी मालका बहुत कुछ देती है। बेटा, बात कहने की नहीं, मेरी मालका ऐश पसंद है और मैं उसकी राजदार हूँ, इसलिए रुपए पैसे की मुझे कमी नहीं है। मेरे बेवकूफ़ भाई ने कहा कि आपकी मालका तक क्या मेरी रसाई नहीं हो सकती। बुढ़िया ने कहा, क्यों नहीं, अगर तुम्हारे पास कुछ दिनार हैं तो मैं तुम्हें इसी वक्त मिला सकती हूँ। रात वहीं गुजारो और सुबह को घर चले जाओ। मेरा भाई फौरन तैयार हो गया और अमीर औरत की दी हुई 500 दिनार की थैली कमर में बांधकर बुढ़िया के साथ चला। कई चक्करदार रास्तों से गुजरकर दोनों एक बड़े मकान के दरवाजे पर पहुंचे। बुढ़िया ने 3 बार दरवाज़ा खटखटाया। थोड़ी देर में कबाड़ खुल गए। बुढ़िया मेरे भाई को लेकर एक आरास्ता कमरे में आई और उसको वहां बिठाकर बाहर चली गई। थोड़ी देर बाद एक खूबसूरत नौजवान औरत अंदर आई और मेरे भाई के पास बैठ गई। उसने कहा, तुम बैठो, मैं कुछ शराब ले आऊं, और बाहर गई ही थी कि दूसरे दरवाजे से एक हबशी शमशीर बरहना लिए हुए अंदर दाखिल हुआ और मेरे भाई पर हमला कर दिया। कई गहरे जख्म खाकर वो गिर गया। हबशी ने कुल दिनार छीन लिए और चला गया। इसके बाद एक कनीज आई और मेरे भाई के जख्मों पर नमक छिड़क कर एक तंगो तारीख कोठरी में डाल गई।
इन लोगों के अंदाजे में तो वो मर चुका था, मगर अल्लाह की तदबीर सब तदाबीर पर गालिब है। खुदा की कुदरत उसमें कुछ जान बाकी थी और वो नमक जो तकलीफ देने की गर्ज से डाला गया था मरहम साबित हुआ। 2 रोज बाद मेरे भाई की हालत इस काबिल हो गई कि वो मौका देखकर वहां से निकल भागा और सीधा मेरे पास आया। मैंने बड़ी मेहनत से उसके जख्मों का इलाज किया और वो खुदा के फजल से तंदुरुस्त हो गया। जब कुछ तवानाई हो गई तो वो बुढ़िया से इंतकाम लेने को तैयार हुआ। पहले उसने लिबास बदला और बूढ़ी औरत बनकर अपने कपड़ों में एक तलवार छुपाई और कुछ मट्टी के टुकड़े थैली में भरकर साथ लिए। इस मकान पर पहुंचा जहां वो लुटा था। इत्तफाकन रास्ते में वही मलऊन बुढ़िया मिल गई जो इससे पेशतर मेरे भाई को अपने यहाँ ले गई थी, लेकिन वो इस लिबास में उसको ना पहचान सकी। मेरे भाई ने कहा कि क्यों बहन, तुम्हारे यहाँ तराजू मिल जाएगी, मुझे कुछ दिनार तोलने हैं। वो बुढ़िया कहने लगी, आइए मैं तराजू दूं। मेरा भाई उसके साथ घर में चला गया। वहां जाकर बेटा बेटा कहकर आवाज दी। अंदर के कमरे से वही हबशी निकला जिसने मेरे भाई को जख्मी किया था। बुढ़िया कहने लगी, बेटा इनकी अशरफियां तोल दो। हबशी ने कहा, मेरे साथ आओ। भाई बुढ़िया की तलाश में था। वो इस वक्त दूसरे कमरे में थी। उसे कत्ल किया और उस हबशी को भी कत्ल किया। फिर उस हसीना को ढूंढा जो उसको पहली मर्तबा मिली थी। वो हाथ जोड़कर कहने लगी कि जनाब मैं बेकसूर हूँ, ये लोग मुझे अगवा करके लाए थे और मैं इस वक्त उनके कब्जे में रहती थी, इसलिए मजबूर थी। जो हुक्म देते थे तामील करनी पड़ती थी। मेरे भाई ने उसको छोड़ दिया और कहा, मेरे साथ चलो। वो कहने लगी, यहाँ बहुत सा मालो असबाब है, एक गधा ले आओ, उस पर लाद कर ले चलेंगे, यहाँ क्यों छोड़ा जाए। मेरा बेवकूफ़ भाई समझा कि ये ठीक कहती है, चुनाचे वो गधा लेने चला गया। थोड़ी देर बाद गधा लेकर पहुंचा तो मकान खुला हुआ पड़ा था और वहां कोई ना था। मेरे भाई ने सोचा कि जो कुछ असबाबे आराइश मौजूद है इसको उठाओ। चुनाचे वो सामान्य आराइश बाहर निकालने लगा। मोहल्ले के लोगों ने देखा कि गैर शख्स मकान से सामान ले जा रहा है। उन्होंने पकड़कर काजी शहर के सामने पेश किया। मेरे भाई ने अपने लुटने का हाल बयान किया, लेकिन किसी को यकीन न आया, बल्कि अहले मोहल्ला ने कहा, वहां तो एक बुढ़िया और उसकी बेटी रहा करती थी और आज ही वो किसी ज़रूरत से दमिश्क गई हैं। मेरे भाई ने खौफ की वजह से हबशी और बुढ़िया के कत्ल का किस्सा बयान नहीं किया। आखिर काजी साहब ने दर्रे लगवा कर बगदाद से निकाल दिया। रास्ते में डाकुओं ने रहा सहा माल भी छीन लिया और मेरा भाई बेयारो मददगार फिरने लगा। और जब मुझे उसके निकाल दिए जाने का वाकया मालूम हुआ तो बामुश्किल उसको ढूंढकर अपने घर लाया और अब मैं ही उसकी खबरगिरी करता हूँ। आप अंदाज़ा कीजिए कि मैंने सिर्फ अपनी शराफत से मजबूर होकर कितनी जिम्मेदारियां उठा रखी हैं और आज तक कभी ज़बान पर नहीं लाया, और हजूर को भी इख्तसार के तौर पर ये अहवाल सुना रहा हूँ कि आप मेरे मुतल्लिक मुनसिफाना फैसला फरमा सकें। अब मेरे छठे भाई की दास्तान सुनिए। मुझे अफसोस है कि मेरे सिर्फ 6 भाई हैं। अगर और भी होते तो मैं उनका किस्सा भी हजूर को सुनाता और इसी तरह साबित कर देता कि मैंने कम गोई का असूल अपने लिए क्यों मुकर्रर किया है। खलीफा मुस्तनसर बिल्ला शायद आगे किस्सा बयान करने को मना फरमाने वाले थे। मैंने फिर दस्तबस्त अर्ज की कि हजूर, एक भाई का किस्सा बाकी है, वो आपके इल्म में जरूर आना चाहिए, वरना शिकायत होगी। सब भाइयों का हाल तो अमीरुल मोमिनीन के गोश गुजार हुआ कि एक का जिक्र ना हुआ, और अपनी शोहरत के मद्देनजर अपने ऊपर इस किस्म का इल्ज़ाम नहीं ले सकता। मेरा छठा भाई कुबक शाह बिल्कुल निकम्मा और बेकार शख्स है। वालिद मरहूम के तरके में उसको भी 100 दरहम मिले थे, लेकिन उस बेहुदा ने सब सरमाया उड़ा दिया और मोहताज होकर तोफैली का पेशा इख्तियार कर लिया। जब किसी के यहाँ दावत या दूसरी तकरीब होती, किसी न किसी बहाने से आप भी पहुँच जाता, और अगर कोई ऐसा मौका ना मिलता तो उसको सवाल करने में भी आर ना थी। अक्सर उमरा शुरफा के यहाँ जाकर भीख भी मांग लेता था। एक रोज़ वो खाने की तलाश में कई जगह गया, लेकिन कहीं कामयाबी ना हुई। आखिर में वजीर आज़म जाफ़र बरमकी के महल पर पहुंचा और खुदाम की मिन्नत खुशामद करके जाफ़र के हजूर में जाकर खामोश खड़ा रहा। बरमकी ने पूछा कि तुम कौन हो और क्या काम है। मेरे भाई ने कहा, भूखा हूँ, कुछ खाना दिलवा दीजिए। बरमकी ने गुलाम को आवाज़ दी और कहा, हाथ धोने को पानी लाओ। फिर खुद उठकर बगैर पानी के फर्जी तौर पर हाथ धोने शुरू कर दिए। हाथ धोकर फिर आवाज़ दी कि खाना लाओ,
और बगैर खाने के फर्श पर बैठकर इस तरह की हरकतें करने लगा जैसे खाना खाया जा रहा हो, और बार बार मेरे भाई से कहता रहा कि तकल्लुफ ना करो, खूब सेर होकर खाओ। खाने के बाद आवाज दी कि फल लाओ, और फिर बगैर फलों के फल खाने लगा और मेरे भाई को इशारा किया कि ये सब तो बहुत शीरीं है, ये अनार खाओ, ये नायाब है, अंगूर चखे कैसे हैं। मेरे भाई ने झिल्ला कर कहा कि आप मजाक कर रहे हैं, यहाँ तो कुछ भी नहीं। बरमकी ने कोई जवाब नहीं दिया और इस तरह के इशारे करता रहा गोया छिलके और गुठलियां एक तरफ रख रहा है। इसके बाद मेरे भाई की तरफ मतवजा होकर कहने लगा कि आपने देखा मुर्ग कैसा नफीस था, ये मेरी नई लौंडी ने पकाया है जो मैंने 10,000 दरहम की खरीदी है, और फल मेरे अपने बाग के हैं। मुझे खुशी है कि आपने सब चीज़ें शौक़ व मोहब्बत के साथ खाईं। फिर गुलाम को आवाज़ देकर कहा कि शराब लाओ। चुनाचे फर्जी शराब का दौर चला और उसकी चुस्की लेता रहा, गोया हकीकतन शराब ही पी रहा है। मेरे भाई ने भी तकाजा किया कि तकल्लुफ की ज़रूरत नहीं, आप ही का घर है, खूब पियो। मेरे भाई को बरमकी के इस मजाक से बहुत गुस्सा आया और उसने बढ़कर उसके मुंह पर एक तमांचा मार दिया। बरमकी ने उसका हाथ पकड़ लिया और कहा कि ये क्या हरकत है। मेरे भाई ने हाथ जोड़कर अर्ज किया कि हजूर शराब भी तुम थी, नशे में हाथ बहक गया, माफ़ी चाहता हूँ। यह सुनकर बरमकी बेइख्तियार हंस पड़ा और कहने लगा, मुद्दत से मुझे भी एक ऐसे आदमी की तलाश थी, आज तुम मिल गए, तुम्हें अपना मोतमिदो मसाइब बना के रखूंगा। फिर उसने गुलाम को आवाज़ दी और खाना मंगवाकर मेरे भाई को खिलाया और महल ही में रहने की जगह अता फरमाई। मेरा भाई बरमकी की मसाहबत में रहने लगा और उसकी ज़िंदगी के दिन ईद और रात शबरात की तरह बसर होने लगे। 20 दिन ऐशो इशरत में गुजर गए। इसके बाद बरमकी का इंतकाल हो गया और खलीफा ने उसकी कुल जायदाद जब्त कर ली। मेरा भाई भी बरमकियों के दूसरे मुतल्लकीन की तरह ज़ेर इताब आया। उसकी भी कुल जायदाद हुकूमत ने ले ली। मेरा भाई जान बचाकर भागा और काफिले के साथ सुबह को रवाना हो गया। रास्ते में डाकुओं ने काफिला लूट लिया और अहले काफिला को गुलाम बनाकर फरोख्त कर दिया। मेरे भाई को एक बद्दू ने खरीदा। वो बड़ा जाबिर था और छोटे छोटे कसूर पर बड़ी सख्त सजा देता था, लेकिन बद्दू की बीवी उसकी दिलजोई करती थी। चंद रोज बाद मेरे भाई ने महसूस किया कि बद्दू की बीवी मुझे दूसरी नजरों से देखती है। मेरा भाई पारसा तो ना था, लेकिन बद्दू का खौफ इस कदर गालिब था कि उस औरत के सब इशारों को नजरअंदाज कर जाता। बदकिस्मती से एक दिन औरत ने कोई इशारा किया और मेरा भाई भी मुस्कुरा दिया। बद्दू ने देख लिया। उसने पहले तो इतना मारा कि खुद थक गया और फिर मेरे भाई के दोनों कान काट कर एक जंगल में छोड़ आया। कुछ दिन बाद जब जख्म भर गए तो मेरा भाई सड़क के किनारे बैठकर भीख मांगने लगा। खबर हुई तो मैं उसके पास पहुंचा और उसको अपने पास लाकर रखा और अब तक मेरे पास है। बस अमीरुल मोमिनीन, ये मेरे भाइयों के हालात हैं। खलीफा बहुत हंसे और फिर बहुत इनामो इकराम देकर हुक्म दिया कि तुम फौरन बगदाद छोड़ दो, क्योंकि शहर के पेश नज़र यहाँ तुम्हें खतरा है, और हुक्म दिया कि अगर तुम बाद में बगदाद में देखे गए तो मजबूरन तुम्हें महबूस करना पड़ेगा। चुनाचे मैं बगदाद छोड़कर बाहर चला गया। इसके बाद मैंने सुना कि खलीफा का इंतकाल हो गया तो फिर बगदाद आ गया, और इसी ज़माने में मुझे इस नौजवान की खिदमत का मौका मिला जो इस वक्त मेरे मुतालिक आपसे शिकायत कर रहा है। मुझे ताज्जुब है कि दुनिया से नेक नामी ख़त्म होती जा रही है और नेकी के बदले बदनामी हाथ आती है। मैं आप हजरात पर ही इंसाफ छोड़ता हूँ। गौर कीजिए, अगर उस मौके पर मैं इस नौजवान की मदद ना करता तो इसका क्या अंजाम होता। दर्जी ने यह किस्सा बयान करके शाह काशगर से अर्ज किया कि हजूर, हज्जाम की ये बकवास सुनकर हमें यकीन हो गया कि गरीब नौजवान सही कहता है और इतना बेवकूफ़ शख्स शायद कुर्बो जवार में ना होगा जैसा कि हज्जाम है। इस दावत से फारिग होकर मैं अपनी दुकान पर गया। शाम को ये कुबड़ा वहाँ आया और गाना बजाने लगा। मैंने इसे अपने घर मदऊ किया। ये तैयार हो गया। उस रोज़ हमारे यहाँ मछली पकी थी। इसने भूख की वजह से जल्दी जल्दी खानी शुरू की और एक कांटा इसके हलक में अटक गया। मैंने हर चंद कोशिश की कि इसको निकालूं, लेकिन कामयाबी ना हुई और ये कुबड़ा मर गया। मैंने खौफ की वजह से इसको हकीम के मकान में रख दिया। इसके बाद हकीम ने चक्की वाले के घर उतार दिया। चक्की वाला बाजार में खड़ा कर आया और वहां से फरंगी सौदागर नाकर्दा गुनाह में पकड़ा गया। बाकी वाकयात हजूर के इल्म में है।
बादशाह ने दर्जी की कहानी सुनकर कहा कि बेशक तुम्हारा किस्सा इस कुबड़े के वाकयात से ज्यादा अजीब है और मैं तुमको माफ करता हूँ, लेकिन मैं उस हजाम को जरूर देखना चाहता हूँ जो दर हकीकत तुम्हारी सबकी असली माफी का सबब है। उसी वक्त सिपाही गए और तलाश करके हजाम को लाए। दर्जी ने हजाम को बतलाया कि वो क्यों बुलाया गया है। उस कुबड़े की हिकायत सुनाई। हजाम बोला कि मैं भी उस कुबड़े को देखना चाहता हूँ। बादशाह ने इजाजत दे दी। हजाम कुबड़े की नाश के करीब बैठ गया और उसको खूब हिलाकर देखा। उसके बाद इतना हंसा कि शाही आदाब भी भूल गया। बादशाह ने दरियाफ्त किया तो बोला, हजूर, इसके कसास में इतने आदमियों का कत्ल फरमा रहे हैं और ये कमबख्त कुबड़ा जिंदा है। मैं अभी आपके सामने इसका इलाज करता हूँ। चुनाचे हजाम ने पहले तो उसकी गर्दनों सीने की मालिश की, फिर एक चिमटी से उसके हलक से कांटा निकालकर सबको दिखाया। उसके बाद 1-2 कतरे पानी उसके हलक में डाले। चंद ही साथ में कुबड़ा उठकर बैठ गया। बादशाह देखकर बहुत खुश हुआ और सबको इनामो इकराम देकर रुखसत किया।